गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का विस्टास बुक का ये इंग्लिश कोर का सिलेबस का सेकेंड चैप्टर, बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। और इस पूरा का पूरा चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, एक क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में, इस क्लास में जो है वो आप कभी भी बोर फील नहीं कर पाओगे। रीजन ये है कि इस चैप्टर को जिनके द्वारा लिखा गया है उन्होंने इस चैप्टर को बहुत ही मजेदार अंदाज में लिखा है। जब आप पढ़ोगे तो मजेदार चीजें जो है वो आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। और इन सभी चीजों के साथ साथ जो है वो कहानी में जो है वो कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छे थॉट्स और कुछ अच्छी चीजें भी जो है वो हम लोगों को बताई गई है। आज का ये चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग, और इसी कहानी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये टाइगर क्या होता है। ये सब लोग जानते हैं क्या होता है टाइगर? शेर। अगर टाइगर शेर होता है तो लायन क्या होता है? अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं ना है? जैसे अगर मैं पूछूं कि इंडिया का जो है वो नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है कि शेर है? टाइगर ही है ना, ये तो कंफर्म है ना। हाँ, तो इसमें जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर किंग का, यानी कि एक ऐसी राजा की कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस राजा को लोग टाइगर किंग बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे? टाइगर किंग। अब टाइगर क्या होता है? टाइगर जो बाघ होता है वो किस तरीके का जानवर है? क्या वो एक डरपोक सा जानवर है, या शांत सा जानवर है, या एकदम मजबूत सा हिम्मत वाला जानवर है? आप सब जानते हो कि एक ऐसा जानवर है एकदम हिम्मत वाला, ये किसी से डरने वाला जानवर नहीं है। यह एक ऐसा एनिमल है जो कि एकदम बहादुर है, ये किसी से भी डरने वाला इंसान नहीं है। टाइगर की उपाधि दी गई है एक राजा को, इसका मतलब कि उस राजा में जो है वो टाइगर की क्वालिटीज होंगी। और हम लोग उस राजा की कहानी आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से ये राजा जो है वो अपनी बहादुरी के किस्से जो है वो चारों तरफ पूरे क्षेत्र में फैला देता है, और लोग इनको टाइगर किंग के नाम से जानने लगते हैं। इस चैप्टर को लिखा है कल्कि जी ने। क्या नाम है इनका? कल्कि। इनका जो है वो पूरा नाम कुछ और है, लेकिन यहां पर जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। यहां पर केवल इनका पेन नेम बताया गया है। ये कल्कि जो है वो अपना पेन नेम यहां पर बताते हैं, और इनका मानना यह है कि मैं अपना रियल नाम जो है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए ये अपना नाम जो है वो हर राइटिंग में केवल और केवल क्या लिखते हैं? कल्कि। और इस कल्कि जी के द्वारा लिखा गया ये स्टोरी जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, कहाँ पे? हाँ, ये रोमन में। ये जो चीजें हैं, ये जो कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस कहानी को टोटल 5 पार्ट्स में रखा गया। ठीक है, छोटा छोटा जो है, जैसे आप लोग कोई भी ड्रामा देखते हो, ड्रामा कभी देखे हो, या कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो कोई कहानी जब होता है जो बहुत लंबा चौड़ा सा होता है, तो क्या करते हैं उसको अलग अलग, हाँ वेब सीरीज जो आजकल आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अलग अलग पार्ट में जो है वो रख देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टोटल जो है वो इसके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, 5 भागों में इस कहानी को लिखा गया है। बहुत लंबा चौड़ा सा नहीं है, छोटा छोटा सा भाग है। और इस 5 भाग में जो है वो बताया गया है इस राजा की कहानी कि कैसे ये राजा कौन था, कहां से इसकी कहानी शुरू होती है, और किस तरीके से जो है वो ये बहादुर इंसान बन जाता है, इसको लोग टाइगर किंग के नाम से जानने लगते हैं। और फिर अंत में इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। सोच के दिखाना तब मान लेंगे। ठीक है, सोच के दिखाना। चलो, यहां पर जो है वो हम लोग बात करेंगे द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। एक प्लेस का नाम है। कौन सा प्लेस है ये? प्रतिबंधपुरम। अब ये कहानी जो है वो उसी प्रतिबंधपुरम की है। प्रतिबंधपुरम की कहानी ये जो है ये उस समय की कहानी है जिस टाइम इंडिया में जो है वो, भारत में जो है वो ब्रिटिश शासन कर रहे थे। ब्रिटिश जो है वो कौन से टाइम में इंडिया में शासन कर रहे थे? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन कब इंडिया में शासन कर रहे थे? 1600 ईस्वी से। ब्रिटिश क्राउन कब से शासन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन 1600 ईस्वी से शासन नहीं कर रहा है।
ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडिया में 1857 के बाद से शासन कर रहा है। उससे पहले तो कंपनी आया था, कंपनी शासन हाथ में ले लिया, उससे पहले कहाँ। तो ब्रिटिश कब से शासन कर रहा था? 1857 से। तो 1857 की बाद की कहानी है, और ये जो है वो आजादी से पहले की कहानी है, यानी कि 1947 से पहले की कहानी है। ये उस समय जो है वो सेटल्ड कहानी है। ये कहानी जो है वो प्रतिबंधपुरम की है। यहां पर जो है वो ये प्रतिबंधपुरम की कहानी में बताया गया कि इज अ हीरो ऑफ दिस स्टोरी, ये जो महाराजा है, जिस महाराजा की हम लोग बात करने वाले हैं, ये महाराजा जो है वो इस स्टोरी का क्या है? हीरो है। आप लोग कोई भी मूवी देखते हो, कोई भी कहानी सुनते हो, तो उसमें एक हीरो रहता है, हीरो रहता है कि नहीं? और उस हीरो के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हीरो है वो कौन है? इसका महाराजा, प्रतिबंधपुरम का महाराजा, जो महाराजा है वही इस चैप्टर का, यानी कि कहानी का क्या है? हीरो है। यानी कि इस चैप्टर का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? महाराजा। ठीक है, यही महाराजा जो है वो राजा जो है वो ये इस स्टोरी का जो है वो क्या है? प्रोटोगोनिस्ट। नैरेटर इस स्टोरी का अगर मैं बात करूं तो राइटर जो है वो खुद से इस कहानी को नरेट कर रहे हैं, यानी कि कल्कि जी। समझ में आ गया? तो यहां से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया। राइटर कल्कि, नरेटर कल्कि जी हैं, और प्रोटोगोनिस्ट महाराजा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ही मे आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल। अब देखो इसके साथ कि ये जो राजा, पहले के टाइम के जो राजा होते थे ना, उनके कई सारे नाम से उनको बुलाए जाते थे। उनका एक एक नाम नहीं होता था, एक तो ओरिजिनल नाम हो गया, लेकिन उसके साथ उनके कई सारे नाम जो है वो बुलाए जाते थे। यहां पर जो नाम इनको बुलाया जाता है, उन नामों में यहां पर बताया गया कि जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्ता व्याहरा, समहारी, क्या लिखा हुआ? महाराज धीराजा, ठीक है, विश्वा भुवाना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, ये सबसे फेमस नाम इनका था। क्या नाम था? सर जिलानी जंग जंग बहादुर, ये इनका सबसे फेमस नाम था। MADACTC, अब पता नहीं इसका क्या फुल फॉर्म है, लेकिन ये सारा फुल फॉर्म से इनका शॉर्ट फॉर्म से जो है वो इनको बुलाया, ये सारा इन्हीं का नाम है। ठीक है, CRCK, बट दिस नेम इज ऑफ्टन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन ये सारा का सारा नाम, जिस नाम से इनको लोग जानते थे, वो सारा का सारा नाम पीछे रह जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो इनको जानते हैं वो जानते हैं टाइगर किंग के नाम से। इनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था, लेकिन इनका मेन नाम क्या है? टाइगर किंग। ठीक है, इनका इतना सारा नाम है, लेकिन इनका कोई नाम जो है वो काम का नहीं है। इनका जो है वो मेन नाम जो है वो टाइगर किंग है। और कहीं कहीं पे जो है वो यूज किया जाता है जिलानी जंगजंग बहादुर। ठीक है, ज्यादातर जो है वो इन्हीं 2 नामों से जो है वो इनको जाना जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि कोई राजा है जिनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। कहां का राजा है बाबू? प्रतिबंधपुरम का। और ये प्रतिबंधपुरम के राजा जो है वो इनको कई नामों से बुलाया जाता है, लेकिन इनका जो सबसे फेमस नाम होता है वो कौन सा नाम होता है? टाइगर किंग। अब देखो यहां पे आगे बताया गया कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। आज मैं यहां पर आया हूं आपको यह बताने के लिए कि इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। आज मैं क्यों आया हूं यहां पर क्या बताने आया हूं? इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉवल। यहां पर जो मैं आया हुआ हूं, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको इस बारे में बता दूं कि यहां पर जो है वो एक राजा था जिसको टाइगर किंग बुलाया गया, और मैं बीच में छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं आपको जो बता रहा हूं वो पूरा का पूरा मैं कहानी आपको बताऊंगा कि इनको टाइगर किंग के नाम से क्यों बुलाया गया। मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं, पूरा का पूरा मैं कहानी एक साथ आपको बताऊंगा। यहां पर यह भी बताया गया कि इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, कि अगर कोई स्टूकर बॉम्बर जानते हो? बॉम्ब जानते हो? बॉम्ब, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो इस बॉम्ब का यूज किया गया था। ठीक है, स्टूका बॉम्बर का जो है वो यूज किया गया था। जब कोई देश जो है वो किसी पर हमला कर देता था तो इस बम का भी यूज किया जाता था। अब यहां पर जो है वो हमारे राइटर पता है क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई बम भी फेंक देगा ना, स्टूका बॉम्बर, फिर भी मैं आपको कहानी बताने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं बताने आया हूं
तो मैं डिटरमाइन होकर के बताने आया हूं कि मैं आपको कहानी बताऊंगा तो बताऊंगा। मैं ये बात क्लियर करके जाऊंगा किनको टाइगर किंग क्यों बुलाया जाता है, चाहे मेरे ऊपर जो है वो कोई बम से हमला ही क्यों ना कर दे, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक मैं ट्रैक को छोड़ूंगा नहीं, यानी कि मैं जो बता रहा हूं उसको बता के ही जाऊंगा। द स्टूका इफ इट लाइक कैन बीट या हास्टी रेग्रेट फ्रॉम माई स्टोरी। ये जो स्टूका है वो भी मेरे स्टोरी को रोक नहीं सकता है, ये भी मेरे स्टोरी को बीच में स्टॉप नहीं कर सकता। मैं बताने आया हूं तो बता के जाऊंगा, पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि इनको क्यों टाइगर किंग के नाम से बुलाया गया। तो ये पैराग्राफ जो है वो बस फालतू का दे दिया, इसमें बस केवल इतना ही बताया कि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, और मैं बीच में भागूंगा नहीं, मैं पूरा का पूरा चीज जो है मैं बता करके जाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर कोई बम ब्लास्ट क्यों ना कर दे, लेकिन मैं कहानी बताऊंगा तो बताऊंगा। चलो देखते हैं क्या बताते हैं ये कल की। राइट एट द स्टार्ट, शुरू में क्या होता है कि इज इट इंपरेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। शुरू में जो है वो इस टाइगर किंग का जो मैटर था वो स्टार्टिंग में ही जो है वो डिस्क्लोज हो जाता है। अब क्या होता है इनके साथ मैटर, बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट मैटर है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ दिस इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। हर एक इंसान जो कि इनके बारे में सुनता है, इनकी बहादुरी के किस्से सुनता है, अगर आप भी इनके किस्से सुनोगे बहादुरी के, तो आप भी चाहोगे कि मैं इनसे जाकर के फेस टू फेस मुलाकात करूं। हर एक इंसान जो कि इनके बहादुरी के किस्से सुन रहा था, वो एक हर इंसान चाहता था कि मैं क्या करूं, जाकर के उनसे मिलूं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आप उनसे मिल नहीं सकते हो। क्यों नहीं मिल सकते हो? क्योंकि अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए आप उनसे नहीं मिल सकते हो। अब देखो उसको भी ये डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि आप उनसे क्यों नहीं मिल सकते हो। आप इसलिए नहीं मिल सकते हो, बट देयर इज नो चांस टू अ फुलफिलमेंट। आपके पास जो है वो इस फुलफिलमेंट को, इस सपना को सच करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चांस नहीं है। ऐसा इसलिए कि जिस तरीके से भरत ने कहा था राम से, जिस तरीके से भरत को जानते हो, रामायण तो देखा ही होगा। भरत कौन था जी? राम का भाई था, छोटा कि बड़ा? तो राम का जो भाई था भरत, जिस तरीके से भरत ने आकर के राम को कहा था दशरथ के बारे में, इनके बारे में, दशरथ के बारे में। अब ये दशरथ कौन थे? उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे। तो दशरथ जो है उनके पिताजी के बारे में राम से आकर के कहे थे कि क्या कहे होंगे कि हमारे अब जो है वो हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं वैसा ही आपके साथ कहने वाला हूं कि ये राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब ये मरने का बात भी डायरेक्ट नहीं बोल रहे, डायरेक्ट बोल देते मर गया, बात खत्म हो जाता। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से दशरथ जी के बारे में आकर के भरत ने कहा था राम से, उस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि वही बात यहां भी हो गया, सेम टू सेम। द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल एडॉप्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। यानी कि इस दुनिया को जो है, इस दुनिया में जो है वो जितना दिन उनको रहना था वो रह लिए, ठीक है। अब उनका कोई जो है, इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेड। अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूं इसी चीज को कि दुनिया में जितना दिन रहना था वो तो रह लिए, लेकिन अगर दूसरे वर्ड में कहूं तो दूसरा वर्ड ये कि द टाइगर किंग इज डेड। टाइगर किंग क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग उसकी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आ गया, उनका मैटर शुरू होने से पहले ही क्लोज हो गया, यानी कि कहानी उनकी पढ़ें उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। मैटर अभी शुरू भी नहीं हुआ कि वो महान क्यों बने, लेकिन उससे पहले वो उनके मरने की बात यहां पर सामने आ गई। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। लेकिन उनके मरने की जो बातें हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असामान्य। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असामान्य, मतलब बढ़ चढ़ की बात है, नॉर्मल बात नहीं है, बहुत ही बड़ा बात है। उनके मरने का ही बात बड़ा है। क्यों बड़ा है उस बारे में समझिएगा। इट कैन बी रिवेल ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। उनके मरने का स्टोरी ये है कि उनका मरना जो है वो एक बदला था। क्या था? बदला। उनसे बदला लिया जाता है। लेकिन कौन बदला लेता है,
कैसे बदला लेता है, इस बात को पढ़ने के लिए, इस बात को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहानी को एंड तक पढ़ना पड़ेगा। बीच में नहीं बताऊंगा मैं, बीच में नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तो बीच में मैं नहीं बताने वाला। द मोस्ट फैंटास्टिक अपसेट ऑफ हिज डेमिस वाज दैट एज सून एज ही वाज बॉर्न। इनकी कहानी में जो है वो फैंटास्टिक मतलब बहुत ही अच्छी चीजें वहीं से शुरू हो गई थी जहां से इन्होंने जन्म लिया था। यानी कि जैसे ही ये जन्म लिया इनके साथ कुछ अलग होने लगा था, बहुत ही फैंटास्टिक चीजें होने लगी थी। एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर का मतलब जानते हो, भविष्यवाणी करते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे हैड foretold that one day the tiger king would actually have to death। अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो इनके पास आता है, यानी कि जैसे इन्होंने जन्म लिया उसी समय एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया कि जैसे इन्होंने जन्म लिया उसी समय एक क्या आया, एस्ट्रोलॉजर आया, यानी कि भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषी आया और आकर के बोलता है कि जो लड़का जन्म लिया नहीं मर जाएगा, ये लड़का क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अरे भैया इस दुनिया में जो भी आया मरने ही तो आया, सब मर जाएगा, इसमें क्या भविष्यवाणी अलग कर दिया, कुछ अलग कर दिया क्या? नॉर्मल सा भविष्यवाणी किया कि दुनिया में जो भी जन्म लिया वो एक ना दिन तो मरेगा। राजा के बारे में वही भविष्यवाणी हुई कि राजा ने जन्म लिया तो एक ना एक दिन मर जाएगा। ये भविष्यवाणी कौन करता है, एस्ट्रोलॉजर। अब एस्ट्रोलॉजर ये भविष्यवाणी करता है तो बताया जाता है द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकेम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। अब देखो और डिटेल में बताता है एस्ट्रोलॉजर, क्या बताता है कि ये जो चाइल्ड है, ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये अब देखो अभी हम लोग उसके जन्म की कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो जब ये बच्चा है तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होकर के क्या बन जाएगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर, मतलब योद्धाओं का योद्धा। इसका मतलब बहुत बड़ा योद्धा, महान योद्धा बन जाएगा। आगे बताता है हीरोज ऑफ हीरो, हीरो ऑफ हीरोज, मतलब सारे हीरो के ये महान हीरो बन जाएंगे, सब हीरो से बड़ा हीरो बन जाएगा। समझ में आया? जैसे पहले के टाइम में बहुत सारा हीरो था लेकिन सब हीरो पर अकेले सनी देओल भारी। यहाँ को उसका कहा था 2.5 किलो के हाथ, वही डायलॉग ने फेमस था रे, 2.5 किलो के हाथ था, सब हीरो ऐसे ही डर जाता था। बड़ी सारा हीरो है लेकिन सनी देओल आ गया था, सब हीरो पीछे। तो ये उसी तरीके का राजा था कि जितना सारा राजा था सब राजा से ये महान राजा बन जाएगा। बहुत ही महानता की इनकी कहानी है। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ये जितने भी चैंपियन है उन सब का ये चैंपियन बन जाएगा। बट लेकिन 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 बोल करके ये क्या हो जाते हैं, दे बीट लिप्स एंड swallowed her। लेकिन बोल करके उसका थूक घुटने लगता है, नहीं बोल पाता है आगे। ये सारा बात कौन बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि ये महान योद्धा बनेगा, राजाओं का राजा बनेगा या चैंपियन का चैंपियन बनेगा। लेकिन लेकिन और ये बोल करके वो रुक जाता है, इससे आगे वो नहीं बोल पाता है। अब पता नहीं कि उसका पतरा में वो क्या पढ़ लिया कि वो रुक गया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको फोर्स किया गया, अरे ज्योतिषी जी बोलिए बोलिए आगे बोलिए, रुक कह गए, बोलिए। द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, एस्ट्रोलॉजर जो है वो थोड़ा बोलना चाहता है, दिस इज अ सीक्रेट, ये सीक्रेट बात है, ये सीक्रेट बात है विच शुड नॉट बी रिलेवेंट एट ऑल। हम लोग इस सीक्रेट को जो है वो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन इट शुड नॉट बी रिलेवेंट एट ऑल, मतलब इसको रिवेल नहीं किया जा सकता, मतलब इसको सबके साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। एंड येट वी आर फोर्स, लेकिन मुझे जब फोर्स किया जा रहा है, मतलब मुझको जबरदस्ती जो है वो बुलवाया जा रहा है, स्पीक आउट, चलो बोल देते। ये ऐसा सीक्रेट है जिसको बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि बोलिए बोलिए, बता दीजिए क्या सीक्रेट है राजा के बारे में। बट के बाद आप क्या बोलने वाले थे, तो चलो बता देते हैं। अब ये बताने क्या वाले हैं, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। बोलता है कि ये जो स्टार जो जन्म लिया है, विल वन डे, एक दिन जो है वो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फिर वही बात, ये राजा राजाओं का राजा बनेगा, महान योद्धा बनेगा, लेकिन एक दिन मर जाएगा। अरे इतना तो बन लिया, मरना तो सबको एक दिन मर ही जाएगा, इसमें अलग क्या बता रहे हो ज्योतिषी जी, ये तो बताइए। अब देखो आगे, एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी समय पे यह ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी समय एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाता है। अब ये बड़ा चमत्कार क्या होता है, कैन एन एस्ट्रोइंग, एक अचंभित करने वाला जो है वो चमत्कार हो जाता है, जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, जिलानी जंग बहादुर इसका बचपन का नाम है, ठीक है, बचपन में लोग इनको इन्हीं नाम से जो है वो बुलाया करते थे। तो उस दिन इसका कितना दिन हुआ था, 10 days।
अभी उसके जन्म लिए बस 10 ही दिन हुए थे, उसी समय एक ऐसा चमत्कार होता है, ऐसा चमत्कार होता है कि ये जो 10 दिन का बालक है, इसके लिप्स जो है वो हिलने लगते हैं, इसके लिप्स जो है वो चलने लगते हैं, ये बोलने लगता है। कितना दिन के एज में ये बोलने लगा? 10 दिन में कोई बच्चा बोल पाएगा क्या? अगर 10 दिन में ये राजा बोल रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही महान राजा बनेगा कि नहीं? जरूर कोई चमत्कार हो रहा है। आगे बताते हैं ये क्या बोलता है, ओ वाइस प्रॉफिट्स, ओ महान व्यक्ति। किसको बोल रहा है महान व्यक्ति? एस्ट्रोलॉजर को। अरे ओ महान व्यक्ति, तुम क्या बता रहे हो कि मर जाएगा, ये तो बताओ कि कैसे मरेगा। यहां पर जो है वो इस बारे में राजा पूछता है। क्या पूछता है यहां पर जो है वो क्या होता है, सबसे पहले एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड एंड सस्पेक्शन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक। जैसे वो राजा बोलने लगता है, बच्चा बोलने लगा, क्या बोला? ओ महान व्यक्ति। सब लोग एक दूसरे, कौन बोला कौन बोला, इतना छोटा आवाज में कौन बोला? सब एक दूसरे को देखने लगा, आंख टिप टिपाने लगा कि ये कैसे हो गया, कौन बोल रहा है ऐसा? ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। बोलता है इधर देखो, इधर हम बोल रहे हैं। उधर कहां देख रहे हो, कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा जो है वो बोलने लगा, दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब इस बार कोई डाउट नहीं रहा। फर्स्ट टाइम तो डाउट हुआ, लोगों को शक हुआ कि यही बोला कि कोई दूसरा इंसान बोल दिया, हो सकता है बच्चा के आवाज में कोई और बोल दिया हो। तो क्या ट्रांसफिक्स, हाँ ये जो है वो ट्रांसफिक्स कहने का सेंस है ना कि सभी लोग जो है वो क्या करने लगे, एकदम स्थिर खड़ा हो गए और अजीब तरीके से देखने लगे। ठीक है, सभी लोग टेंशन में आ गए थोड़ा। ये इसलिए था क्योंकि सभी लोगों को क्या हो गया, स्टपेक्शन, मतलब सभी लोग जो है वो अचंभित से हो गए। ठीक है, सभी लोगों को आश्चर्य होने लगा कि आखिर ये हो क्या गया। सब लोग जो है वो सस्पेक्ट हो गया, एकदम अचंभित होकर के खड़ा हो गया। ठीक है, ये वैसा बात किया गया। तो ये राजा ने क्या बोला, सॉरी ये बच्चा ने क्या बोला, ये मैं हूं, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो इस बार तो कोई डाउट नहीं रहा, अब तो पूरी तरीके से क्या हो गया, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से बात क्लियर हो गया। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जानते हो शिशु, यानी कि ये छोटा सा बच्चा जो था, बॉर्न जस्ट 10 days ago, ये 10 दिन के पहले ही तो जन्म लिया था। हु हैड इनोसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, 10 दिन के पहले ही इस बच्चे ने जन्म लिया और ये इतना क्लियर बोल रहा था कि साफ साफ सबको समझ में आ रहा था कि ये बच्चा बोल क्या रहा है। बचपन में देखते हो लड़का लोग, जो छोटा बच्चा लोग होता है वो 1.5 साल 2 साल का हो गया तब तक कहाँ बोलेगा समझ में ना आएगा, है कि नहीं? बोलेगा पेड़ को पेल, कुछ भी बोल सकते हैं वे लोग। ठीक है, हाँ, तो वे लोग जो है वो पानी का ऐसे करके कहा बोलेगा समझ में ना आएगा। तो उस तरीके से, लेकिन ये बच्चा 10 दिन का था, लेकिन 10 दिन का बच्चा क्या कर रहा है, एकदम क्लियर बोल रहा है, साफ साफ जो है वो बोल रहा है। आगे जो है वो बताया जाता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बॉय। अब ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, यानी कि जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, भविष्य करता था, वो क्या कर रहा है, ऐसे करके अखियां चश्मा नीचे करके, हाँ ठीक हो गया मेरे साथ, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल रहा है, इतना छोटा बच्चा बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। एकदम घूर घूर के जो है वो देखने लगता है, वो अचंभित हो गया बेचारा और टेंशन में आ गया। आगे जो है वो बताया जाता है कि ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, who didn't need you prediction to know that। अब देखो यहां पर जो है वो बोलता है राजा कि इस दुनिया में, अब वो छोटा सा बच्चा ही बोल रहा है ये सारा लाइन, क्या बोल रहा है कि इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, इसमें तुमने क्या प्रेडिक्शन कर दिया, इसमें तुमने क्या नया बता दिया, क्या तुमने अनुमान लगा दिया अलग, जो भी दुनिया में जन्म लेगा वो तो मरबे करेगा, इसमें तुमने तो कुछ भी अलग नहीं बताया। There would be some sense in if you could tell us the manner of that death। ये तब सही हो पाएगा, तुम ऐसा कुछ बताओ कि ये राजा कैसे मरेगा। मरेगा तो सब इंसान, लेकिन ये कैसे मरेगा, अगर इस बारे में तुम भविष्यवाणी कर पाते हो तब मानूंगा मैं। ठीक है, तुम बता दो कि कैसे मानूंगा। आगे, द रॉयल इन्फेंट uttered this word in his little quickly voice। और ये सारा का सारा जो लाइन वो बोलता है, सब लोग जो है वो पूरा का पूरा जो उसके फैमिली वाले हैं वो उसको देखने लगते हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा रॉयल इन्फेंट है, यानी कि ये जो राजकुमार है, वो अटेड करता है दिस वर्ड, यानी कि ये सारे वर्ड्स को जो है वो रिपीट करता है, यानी कि बोलता है, ये सारा वर्ड वही बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला था, क्या बोला कि इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन
मरेगा। इसमें तुमने क्या अलग प्रेडिक्शन कर दिया? तुम ऐसा कुछ बताओ कि मैं कैसे मरूंगा, तब कोई बात बने, तब कोई समझ में आए। अब देखो यहाँ पे आगे बोलता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज एंड वॉन्डर्ड। अपने फिंगर को ऐसे नाक पे रखता है, ठीक है, कौन रखा? एस्ट्रोलॉजर, और सोचने लगा, ठीक है, और कुछ देर सोचने के बाद, यह बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स एंड स्पीच। यह 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ऐसा वो सोचने लगा। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेज्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और इसने जो है वो क्या रेज किया है? एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बोलना तो दूर की बात, बोलना तो दूर की बात है कि चलो बोल भी दिया, लेकिन बोला भी क्या? एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि कोई दूसरा पूछ भी नहीं सकता था। एक अजब तरीके का क्वेश्चन भी पूछ दिया कि हाँ मैं मरूंगा, ठीक है, लेकिन कैसे मरूंगा ये बताइए। जाहिर सी बात है कि अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ दिया। इनक्रेडिबल। ये सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, हाँ ये बहुत बड़ी बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है। rather like the blatant issue by the war office than facts। यहां पर जो है वो बताता है कि जो मेन फैक्ट है ये इसके बोलने का नहीं है, ये बोला तो ठीक है, लेकिन इसने एक अच्छा क्वेश्चन भी पूछा। अब ये उस बारे में जो है वो बात करता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो टुक हिज फिंगर, अपना जो फिंगर है वो अपने नोज पे रखता है, ऐसे नाक पे रखता है, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंसेस। और उस प्रिंसेस को जो है वो ऐसे देखने लगता है, प्रिंस को, यानी कि वो राजकुमार छोटा सा जो बच्चा है उसको वो घूर करके जो है वो देखने लगता है। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। वो बताता है कि बुल आवर में पैदा हुआ है। सांड, बुल का मतलब सांड होता है, सब लोग जानते हो। तो ये कौन से आवर में पैदा हुआ है? सांड। इस टाइम जो है वो सांड लोग पैदा होता है, ठीक है। ये बुल आवर में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और आपको पता होगा कि एक बुल, एक सांड और जो टाइगर होता है, बाघ होता है, वो एक दूसरे के दुश्मन है। बुल और टाइगर क्या है? एक दूसरे के दुश्मन है। और ये कौन से आवर में पैदा हुआ? बुल आवर में पैदा हुआ। और अगर ये बुल आवर में पैदा हुआ, इसका मतलब ये कि टाइगर इसका क्या है? दुश्मन है, ठीक है, इनेमी है। Therefore, death comes from the tiger। और इसीलिए इसका जो डेथ है वो किससे होगा? टाइगर से होगा। एक टाइगर के वजह से डेथ होगा, he exclaimed। ऐसा जो है वो बताता है कि एक टाइगर के वजह से इसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। You may think that Crown Prince Zhang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। अब देखो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे ये वर्ड सुनता कि मैं टाइगर से मर जाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं ये सुनता, यहां पर बताता है कि जो क्रॉन प्रिंस जंग बहादुर है was thrown into a quake। क्विक समझते हो? अर्थक्विक समझते हो? एकदम चारों तरफ हिल जाना, ठीक है, भूकंप आना। तो यहां पर जो है वो भूकंप आने जैसा बात हो जाता है, ठीक है। क्या बात हो जाता है इस टाइगर के बारे में कि टाइगर ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है? छोटा सा बच्चा, ठीक है, छोटा सा बच्चा बोल रहा है टाइगर। अब देखो ये क्या होता है कि दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। जो नहीं होना चाहिए था वो होता है यहाँ पे। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस। जैसे ही वो सुनता है, कौन सुना? छोटा बच्चा। जैसे ही सुना कि मैं टाइगर से मरने वाला हूं, तो ये बच्चा ऐसा कुछ करता है कि लोग जो है ऐसा लगता है कि एकदम भूकंप आ गया। अब ये क्या बोलता है? देखो ये जो है वो बोलता क्या है? ये बोलता है द क्रॉन प्रिंस गेव डीप ग्रो। ये जो है वो थोड़ा सा गुर्रा करके बोलता है, ठीक है, गुस्से में बोलता है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमेज फ्रॉम हिज लिप्स। एकदम डराने वाला वर्ड जो है वो इसके लिप से बाहर निकलता है। डराने वाला वर्ड क्या निकलता है? लेट टाइगर बीवेयर। टाइगर्स को सावधान कर दो। अब बताओ, इसको जो है वो बताया गया कि तुम टाइगर की वजह से मर जाओगे, लेकिन ये बचपन में ही इतना बहादुर निकला, 10 दिन में ही, कि क्या बोल दिया? टाइगर को सावधान कर दो, टाइगर हमको नहीं मार पाएगा, टाइगर लोगों को सावधान कर दो। अब टाइगर से हमको खतरा है, रोक बताते हैं, बड़ा होने दो पहले हमको। अब ये जो है वो उल्टा, अब अगर ऐसा आम जिंदगी में आम लोगों के साथ हो जाए तो क्या करेगा? टाइगर से दूर रहेगा, टाइगर से दूर ही रहेगा ना। लेकिन ये उल्टा क्या बोल रहा है? टाइगर को सावधान कर दो, टाइगर से हमको खतरा नहीं, हमसे टाइगर को खतरा होना चाहिए, टाइगर्स को सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर रीफ इन प्रतिबंधपुरम। और ये जो है वो एक र्यूमर की तरह, मतलब एक जो बात है वो एकदम पूरे क्षेत्र में जो है वो फैल जाती है, ठीक है, हाँ फैल जाना, कि पूरे प्रतिबंधपुरम में जो है वो ये बात फैल जाती है। बट विथ हाई सैड वी में
कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, इसमें जो है वो कुछ सच्चाई थी, और ये सच्चाई जो है, जाहिर सी बात है कोई भी सच्चाई जो है वो ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र में ये बात फैल जाता है कि राजा जो है वो किससे मरेगा, टाइगर से मरेगा। लेकिन बच्चा 10 दिन में ही बोलने लगा, और 10 दिन में ही जो है वो इसने कुछ ऐसा बोला कि सारे लोगों को जो है वो, सारे लोग जो है वो क्या हो गए, अचंभित हो गए। क्या बोला था इसने, टाइगर को सावधान कर दो, मुझे टाइगर से खतरा नहीं है, टाइगर्स को सावधान कर दो, देखते हैं कैसे हमको टाइगर मार पाता है। चलो आगे देखते हैं। तो यहीं पर जो है वो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ये राजा कौन है, इसके साथ ये जब जन्म लेता है तो इसके साथ क्या चमत्कार होता है, चमत्कार जब होता है तो इसके साथ जो है एस्ट्रोलॉजर आता है, और एस्ट्रोलॉजर जो है वो इसको बताता है कि क्या किस तरीके से जो है वो तुम मर जाओगे। ये तुरंत जो है वो 10 दिन में ही क्वेश्चन पूछ देता है कि मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूं, टाइगर्स को सावधान कर दो, टाइगर हमको मारेगा। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से जो है वो हमारा दूसरा पार्ट आता है, क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर। ये जो क्राउन प्रिंस है जंगजंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, दिन ब दिन जो है वो ये धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था, धीरे धीरे जो है वो ये बहादुर होता जा रहा था, टॉलर हो जाता था, लंबा होता जा रहा था, लंबा और एकदम ताकतवर होता जा रहा था, मजबूत होते जा रहा था। राजा का बेटा था जी, खाने पीने कोई टेंशन है का, पूरा खाना पीना मस्त मिल रहा है, मस्त सेवा हो रहा है, पूरा धीरे धीरे एकदम मजबूत राजा बनते गया। नो अदर मिराकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। जो 10 दिन के टाइम में जो चमत्कार हुआ, उस दिन के बाद लाइफ में कभी भी इसके साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बस एक के दिन चमत्कार हुआ, और उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। उस समय जो है वो ये राजा का बेटा था, और उस समय इंडिया में शासन जो है वो कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहे थे। तो राजा लोग के पास जो है वो इंग्लिश काउ आते थे, ठीक है, उन लोग को जो है वो इंग्लिश गाय मिलता था, वहां से लेकर के वे लोग गाय आता था, और वो इंग्लिश मिल्क पीता था। कौन इंग्लिश मिल्क पीता था, राजा, ये जंगजंग बहादुर, ठीक है, इंग्लिश काउ का मिल्क पीता था। वॉज ब्रॉट अप एन इंग्लिश नैनी। नैनी समझते हो, नैनी जो घर में जो काम करने वाली होती है, ठीक है, जो सेवा करती है, ठीक है, काम करने वाली जो होती है उनको नैनी बोला जाता है। तो नैनी जो है वो कौन थी, एक इंग्लिश नैनी ही थी, जो कि इसको बड़ा करने में क्या करती थी, अपना योगदान देती थी, यानी कि उसका देख रेख करती थी, उसको खाना खिलाती थी, उसका सारा काम करती थी। कौन करती थी, एक इंग्लिश नैनी ही करती थी। टॉटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको जो पढ़ाया जाता था वो भी क्या पढ़ाया जाता था, इंग्लिश ही पढ़ाया जाता था। किसके द्वारा पढ़ाया जाता था, एक इंग्लिश मैन के द्वारा पढ़ाया जाता था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, ये कुछ भी नहीं देखता था, केवल और केवल क्या देखता था, इंग्लिश फिल्म ही देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ द अदर इंडियन स्टेट डिड, जैसा कि इंडिया में दूसरे देशों के राजा, इंडिया में दूसरे क्षेत्रों के राजा जो है वो जैसा काम किया करते थे, उसी तरीके का काम जो है वो इस राजा के साथ भी हो रहा था। राजा लोग था तो राजा लोग था तो सब कुछ जो है वो इनके साथ अच्छा ही होता था, ठीक है। तो ये लोग जो है वो इंग्लिश टीचर से पढ़ते थे, ये लोग जो है वो इंग्लिश काव का जो है वो मिल्क पीते थे, इनको जो है वो इंग्लिश फिल्म दिखाया जाता था। तो ऐसा जो है वो राजाओं के साथ जैसा अक्सर हुआ करता था उस टाइम में, वैसा ही इनके साथ भी हो रहा था। When he come to एज ऑफ 20, जब इसका एज जो है वो कितना साल हो गया, 20 साल हो गया, ठीक है। द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, जब उसका 20 साल हुआ तब उसको जो है वो साम्राज्य सौंप दिया गया, क्योंकि वो अभी तो बच्चा था, 20 साल से पहले उसको छोटा बच्चा माना गया, तो वो राजा नहीं बन पाया। तो 20 साल जैसे ही इसका कंप्लीट हुआ, जैसा कि लिखा हुआ था, ठीक है, कि 20 साल होने के बाद जो है वो इसको राजा बना दिया जाना चाहिए, तो 20 साल के बाद इसको क्या बना दिया गया, राजा। अब ये राजा बन गया, ठीक है, अब ये पूरी तरीके से जो है वो राजा बन गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन अभी सबको याद था वो प्रेडिक्शन। कौन सा प्रेडिक्शन, जो एस्ट्रोलॉजर ने किया था। क्या एस्ट्रोलॉजर ने किया था, प्रेडिक्ट, एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया था, ये टाइगर से मर जाएगा, ठीक है, ये टाइगर से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हर किसी को याद था। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे लोग जो है वो आपस में इस मैटर को डिस्कस करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजा से, और महाराजा के कान में जो है वो ये बातें आ गई, यानी कि महाराजा को ध्यान में नहीं होगा,
लेकिन तुरंत ही जो है वो जैसे इसने किसी के द्वारा सुना, इसके कान में बात आ गई कि मैं किससे मर जाऊंगा, टाइगर से मर जाऊंगा। अब इसके पास जो है वो बात आ गई। देयर वर इननमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम स्टेट में जो है वो बहुत सारे जो है वो क्या है, फॉरेस्ट है। एक फॉरेस्ट नहीं है, कई सारे फॉरेस्ट है, मतलब उस क्षेत्र में कई सारे जो है वो जंगल हैं। अब उस बारे में बताता है कि दे हैड टाइगर इन देम, और उन जंगलों में क्या है, बहुत सारे टाइगर्स भी हैं। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा ने जो है वो महाराजा को जो है वो पता चला ओल्ड सेइंग के बारे में, मतलब पुरानी जानकारी के बारे में। यू मे किल इवन या काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि पुराने लोगों का ऐसा कहना था कि अब अपने सेल्फ डिफेंस में, मतलब अपनी आत्मरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हो। हमारे धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, हम लोग गाय को मार सकते हैं क्या, नहीं मार सकते हैं। लेकिन अगर गाय आपके ऊपर एकदम हमला कर दे और आप जो है वो एकदम मरने ही वाले हो, तो उस टाइम में जो है अपने सेल्फ डिफेंस में आप क्या कर सकते हो, उस गाय को भी मार सकते हो। ऐसा पुराने लोगों का कहना है। अब ऐसा थोड़ी कि आपको गाय मारने आ रहा है, आपको मार रहा है, आप अपना सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं करोगे, एकदम मार खाते रहोगे, ऐसा है क्या, नहीं है। आप भी क्या करोगे, रिप्लाई तो दोगे, आप भी तो मारोगे। तो यहां पर वही बात बताया गया कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में एक गाय को भी मार सकते हो। There could certainly to no objection to killing tigers in self defense, और अपने आत्मरक्षा के लिए मैं एक टाइगर को मार रहा हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में तो लोग गाय तक को मार देते हैं, ये तो टाइगर ही है, टाइगर तो हम लोग मार ही सकते हैं। कौन बोल रहा है, महाराजा बोल रहा है कि लोग गाय को मार सकते हैं, तो मैं जो है वो टाइगर को भी मार सकता हूं। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर हंट, अब महाराजा जो है वो निकल पड़ा क्या करने के लिए, टाइगर को मारने के लिए। करे चलो देखते हैं टाइगर हमको मारेगा, चलो अब स्टार्ट करते हैं, टाइगर को मार देते हैं। और ये क्या करता है कि द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर ऑफ वी किल हिज फर्स्ट टाइगर, और उसने जो है वो अपना पहला टाइगर मार दिया, जंगल गया और एक टाइगर को उड़ा दिया, एक टाइगर को उसने मार दिया। He sent for the state astrologer and shot him the dead beast, और उस मरे हुए जानवर का जो मरे हुए जानवर को जो है वो किसको दिखाता है, एस्ट्रोलॉजर को। ए एस्ट्रोलॉजर इधर आओ, तुम क्या बोल रहा था जी, क्या बोल रहा था, टाइगर हमको मारेगा, लो देखो हम टाइगर को ही उल्टा मार दिया। थ्रिल्ड का मतलब हो गया कि थ्रिल्ड कहने का सेंस है, थ्रिल्ड कहने का सेंस है ना कि मतलब बहुत ही गजब तरीके से, ठीक है। उसने जो है वो गया, और गजब तरीका नहीं, कहने का सेंस ये है ना अलग सा तरीका, कि इसको कहा गया था कि तुमको जो है वो टाइगर मारेगा, लेकिन इसने कहानी को पलट दिया। क्या पलट दिया, यहाँ पे थ्रिल नहीं आया कि इसने जो है वो टाइगर को ही मार दिया, टाइगर इसको मारने वाला था, लेकिन इसने क्या किया, टाइगर को ही मार दिया, तो ये थ्रिल्ड हो गया, ठीक है। ऐसा ही बात बताया गया कि यहाँ पर जो है वो एस्ट्रोलॉजर को फिर बुलाया जाता है, और एस्ट्रोलॉजर को बुला करके जो है वो दिखाया जाता है कि क्या हो गया यहाँ पे, ये देखो डेड बीस्ट, बीस्ट का मतलब जानवर होता है, ठीक है। तो ये देखो देखो, तुम तो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि टाइगर हमको मारेगा, लेकिन हमने ही टाइगर को मार दिया। अब देख सकते हो जमीन पे आगे, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, बताओ क्या कहते हो अब तुम, ये डिमांडेड। राजा जो है बोलता है कि अब तुम बताओ, तुम्हारा भविष्यवाणी क्या हो गया, झूठा साबित हो गया, तुम्हारा भविष्यवाणी तो गया, अब तुम क्या कहते हो, योर मैजेस्टी मैं किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट। अब देखो एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक नया बात निकालता है, बोलता है महाराजा ये आपकी महानता है कि आपने एक टाइगर मार दिया, और अगर आप 99 टाइगर को भी मार दोगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप 99 टाइगर भी मार सकते हो, लेकिन 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 बोल के फिर चुप, लेकिन बोल करके फिर चुप हो जाता है, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो फिर से चुप हो गया, बट व्हाट बोलो, बिना डर के बोल दो, क्या बोलना चाहते हो, 99 टाइगर मार देंगे उसके बाद क्या होगा, बताओ बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन तुमको 100वें टाइगर से जो है वो क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तुम 99 टाइगर तो मार देगा, लेकिन तुमको खतरा जो है वो 100वें टाइगर तक है, यानी कि जब तक तुम 100 टाइगर नहीं मार देता तुम्हारे साथ खतरा बना रहेगा। आगे बताया जाता है कि व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल, चलो बताओ ज्योतिषी कि अगर मैं 100 को टाइगर मार दिया तब,
एक मार दिया, 100 को मैं मार दूंगा। और अगर मैं 100 को मार दूंगा तब बोलो, तब क्या करोगे तुम? अब जैसे ही ये लाइन बोलता है, अब देखो यहां पर एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड एस्ट्रोलॉजर, बोलता है कि जो मेरे पास से ज्योतिषी का जो बुक है ना, ये जो पतरा उतरा है ना, सबको मैं फाड़ दूंगा। और फाड़ करके मैं क्या करूंगा, सेट फायर टू देम, इसको आग में डाल दूंगा। टीयर का मतलब फाड़ना, फाड़ना। इस क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर तुम 100 टाइगर को मार दिया तो मैं क्या करूंगा, अपना सारा का सारा ये जो एस्ट्रोलॉजी का बुक है इसको फाड़ के मैं आग में डाल दूंगा, यानी कि मैं अपना एस्ट्रोलॉजी का काम छोड़ दूंगा। आगे बोलता है कि एंड और क्या, आई शैल कट माई ट्रक, मेरा ये जो चुंदी है ना, चुंदी देखो बाबा लोग का चुंदी रहता है, ठीक है, ये ज्योतिषी लोग का जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो चुंदी रहता है। क्या बोलता है कि मेरा जो बचा खुचा ये जो चुंदी है ना, इसको भी मैं काट दूंगा। तुम 100 टाइगर को मार के दिखाओ। जैसे तुमने 100 टाइगर को मार दिया, मैं सारा एस्ट्रोलॉजी का बुक फाड़ करके क्या करूंगा, आग में फेंक दूंगा। और साथ ही साथ मैं अपना चोटी कटवा लूंगा, टब भी कटवा लूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और मैं क्या करूंगा कि मैं अपना बाल छोटा छोटा करवा लूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी कि मैं अपना बिजनेस चेंज कर लूंगा। जैसे कभी कभी ऐसा बोलते हो ना, अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आपको नहीं समझ में आया, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अब तो बहुत सारे ऐसा बोलते होंगे ना कि मैं पढ़ा रहा हूं और नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये वैसी बात बोल रहा है कि मैंने जो भविष्यवाणी की है, अगर ये सच नहीं हुआ तो मैं अपने सारे एस्ट्रोलॉजी के बुक क्या करूंगा, फाड़ के आग जला दूंगा, आग में डाल दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, आग लगा देगा। और साथ में अपना जो टफ है, यानी कि अपना जो चोटी है, अपना जो चुंदी है, उसको भी क्या करेगा, काट देगा, बाल छोटा करवा लेगा। और ये क्या बन जाएगा, एस्ट्रोलॉजी का काम छोड़ करके ये एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। ठीक है, ये LIC का एजेंट बन जाएगा, ये काम करेगा जाकर के LIC में। इंश्योरेंस एजेंट समझते हो कि नहीं? तो ये क्या करेगा, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, और ये जो है वो नोट कर देता है, ये बात जो है वो बता देता है कि अगर मेरे साथ तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा काम करूंगा। यहाँ पे जो है वो एस्ट्रोलॉजर का काम खत्म होता है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट कंप्लीट, 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 पार्ट में बोर हुए क्या? अब इसके आगे और इंटरेस्टिंग कहानी। अब इसके आगे की कहानी क्या है कि फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स इन हैबिटेंट प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में ये टाइगरों के लिए खुशी का माहौल आ गया। जितने भी टाइगर थे उन सभी के लिए क्या हो गया, खुशी का माहौल आ गया। खुशी का माहौल आ गया, उल्टा मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, खुशी का माहौल आ गया। खुशी का माहौल क्यों आ गया समझिएगा। यहां पर बताता है कि द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग। ये जो स्टेट है, यानी कि ये जो राजा प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे, उन्होंने जो है वो प्रतिबंधपुरम में टाइगर को मारना बंद करवा दिया। अब कोई टाइगर को हंट नहीं करेगा। जैसे इंडिया में आप टाइगर को हंट कर सकते हो क्या, टाइगर को मार सकते हो क्या? तो इंडिया के तो टाइगर खुश हो गए, इंडिया के टाइगर खुश हैं कि नहीं, हमको तो कोई मार ही नहीं सकता है, कोई मार सकता है क्या? उसी तरीके से यहां पे प्रतिबंधपुरम में जो है वो क्या नोटिस जारी किया कि अब कोई भी टाइगर को नहीं मार सकता है बाय एनीवन एक्सपेक्ट द महाराजा। इसके बजाय लेकिन महाराजा मार सकते। जैसे ही टाइगर लोग खुश हो गया कि अब हम लोग को कोई नहीं मार सकता है, तुरंत उन लोग उदास हो गया, कोई तो नहीं मार सकता लेकिन महाराजा मार देगा। कोई नहीं मारेगा लेकिन महाराजा ही मार देगा। बेचारे खुश हुआ 2 पल के लिए, लेकिन तुरंत क्या हो गया, उदास हो गया। पता चला कि अब कोई नहीं मारेगा, चलो अब शिकारी से बच जाएंगे, लेकिन कोई नहीं मारेगा, कौन आकर के मार देगा? यानी कि मरना तो हम लोग को किसी ना किसी के हाथों से है ही है, यानी कि मरे। अब proclamation was issued to the effect that if anyone dare to fling so much as a stone as at the tiger। अब देखो यहां पर जो है वो ऐसा भी नियम लागू कर दिया गया कि अगर किसी भी टाइगर को अगर कोई इंसान एक पत्थर से भी मार दे, जान से मारना दूर की बात, लेकिन अगर किसी भी टाइगर को प्रतिबंधपुरम में अगर कोई इंसान एक ढेला उठा कैसे मार देगा, तो उस इंसान के साथ क्या होगा पता है? उस इंसान का सारा संपत्ति, सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा।
सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर लिया जाएगा। इसका प्रॉपर्टी, अगर कोई टाइगर को एक पत्थर से भी मार दे, एक छोटा सा पत्थर से भी राजा किसको नहीं मार सकता है? कोई टाइगर। अब केवल और केवल टाइगर को कौन मारेगा? महाराजा। उसके अलावा कोई टाइगर को टच भी नहीं कर सकता है, कोई टाइगर को टच नहीं कर सकता। द महाराजा वॉर ही वुड अटेंड टू द अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। और राजा ने कह दिया कि मैं आज के बाद अपने साम्राज्य में किसी भी मैटर में बात नहीं करूंगा जब तक कि मैं 100 टाइगर को नहीं मार लेता। सारा काम पेंडिंग, कोई राज्य का काम नहीं होगा, कोई रोड नहीं बनेगा, किसी के साथ कोई न्याय नहीं होगा। सबसे पहले तो क्या करूंगा? मैं 100 टाइगर को मारूंगा, उसके बाद ही मैं यहां पर साम्राज्य में, राज्य में अपने कुछ काम करूंगा। किसी मैटर में मैं बात नहीं करूंगा जब तक कि मैं 100 टाइगर नहीं मान लेता हूं। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, क्योंकि उसको अब अपने एम्बिशन पे एकदम पूरी तरीके से फोकस करना था। उसका गोल बन गया था कि जब तक मैं 100 टाइगर को नहीं मारूंगा तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। और ये अपने जोर शोर से जो है वो अपने काम में लग जाता है। हाँ, अभी तक एक ही टाइगर को मारा था, एक ही टाइगर को मारा, क्योंकि उसको नहीं पता था ना कितना टाइगर मारना है। वो एक टाइगर को मारा, जाके दिखाया, तो उसको बोला गया क्या कि तुम 100 टाइगर को मारना पड़ेगा। अब 100 टाइगर मारने के लिए अगर दूसरे लोग भी मारेंगे तो टाइगर तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वो क्या बोल दिया कि अब कोई दूसरा इंसान टाइगर को नहीं मारेगा, अब केवल और केवल कौन मारूंगा? मैं। और ये मैं कोई दूसरा काम भी अब नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। इस काम को कंप्लीट करने के बाद ही मैं दूसरा काम करूंगा। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं था कि उसने डेंजर को फेस नहीं किया। यानी कि टाइगर को जब उसने मारना स्टार्ट किया तो बहुत सारे डेंजर को उसने फेस किया, यानी कि बहुत सारे खतराएं जो है वो खतरा उसको हमेशा होते रहता था। देयर वर टाइम्स, ऐसा कई बार हुआ, व्हेन द बुलेट मिस इट मार्क्स, उसने जो है वो बुलेट से मारा और वो बुलेट जो है वो क्या हो गया? मिस हो गया। यानी कि जैसे ही गोली चलाया वो बुलेट उसको लगा ही नहीं, इधर उधर चल गया, वो टाइगर जो है वो इधर उधर आ गया, मिस हो गया। द टाइगर लीप अपॉन हिम, टाइगर जो है वो उस पर छलांग कर दिया, छलांग मार दिया। किस पर? राजा पर छलांग मार दिया। He fought the beast with his bare hands, और वो उस जानवर के साथ जो है वो खाली हाथ से जो है वो लड़ जाता था। इतना महान राजा था, इतना ताकतवर वो था कि उसके पास गोली नहीं भी है, गोली मिस भी हो गया और वो उसके ऊपर झपट्टा भी मार दिया तो उसके हाथ से पकड़ के पटक पटक के मार देता था। ठीक है, इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु ऑन, और हर एक बार महाराजा ही जीतता था। यानी कि हर एक बार जो है वो टाइगर हारता था, यानी कि टाइगर का डेथ हो जाता था। जो भी टाइगर मिलता था उसको किसी न किसी तरीके से ये मार ही देता था, किसी न किसी तरीके से ये मार ही देता था। आगे की बात हम लोग करते हैं कि एट अनदर टाइम, एक दूसरे टाइम की बात है। ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा मरने ही वाला, राजा जो है वो अपना सिंहासन जो है वो खोने वाला था। यानी कि अपना राज्य जो है वो खोने वाला था। अपना राज्य कैसे खोने वाला था, क्यों खोने वाला था, समझिएगा। यहां पर बताता है कि यह हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंक वाला ब्रिटिश का ऑफिसर, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस कहानी को जब चलाया जा रहा है, ये कहानी जिस समय का है उस समय इंडिया पे कौन शासन कर रहा था? ब्रिटिश। लेकिन यहां पर जो है वो राजा को पूरी तरीके से हटाया नहीं था, राजा भी थे, ठीक है, लेकिन वो लोग जो है वो ऊपर से क्या करते थे? कमांड करते थे। तो यहां पर क्या हुआ कि एक हाई रैंक का जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो विजिटेड प्रतिबंधपुरम। जो हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर है वो कहां आता है? प्रतिबंधपुरम में आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, और वो जो ऑफिसर था उसको टाइगर मारना बहुत ही ज्यादा पसंद था, वो टाइगर मारना चाहता है। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और जिस टाइगर को वो मारता था उसके साथ वो एकदम मस्त ऐसे क्या करता था? ऐसे गोली लेकर के मैंने मारा इस टाइगर को, और उस फोटो को जाकर के अपने घर में चिपकाता था। हाँ, ब्रिटिश ऑफिसर। और वही ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो कहाँ आ गया? प्रतिबंधपुरम में। प्रतिबंधपुरम में तो टाइगर का ही प्रॉब्लम चल रहा है, टाइगर को तो मारना नहीं है। अब देखते हैं कि ऑफिसर जो है वो उस समय राजा से ऊंचे रैंक पे थे, ऑफिसर जो है वो कमांड करते थे राजाओं को। अब राजा क्या करेगा? क्योंकि राजा जो है वो अगर उनको मारने के लिए दे देगा टाइगर तो फिर अपने कैसे मारेगा 100 टाइगर? बड़ा प्रॉब्लम की बात था। और अगर राजा उसको मना कर देता, अगर राजा मना कर देता तो हो सकता है कि वो उसको बोल देता कि नहीं अब तुम राजा नहीं रहेगा। बड़ा कंफ्यूजन का बात है।
एज यूजुअल ही विश टू हार्ट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, और जैसा कि वो चाहता था कि मैं प्रतिबंधपुरम में क्या करूं, जाकर के टाइगर हंटिंग करूं। बट द महाराजा वॉज फॉर्म हिज ऑन रिजॉल्व, लेकिन महाराजा अपने इरादों पे क्या था, रेजोल्यूट था, पक्का था। वो बोल दिया कि मैं मारूंगा तो मारूंगा और किसी को नहीं मारने दूंगा। वो रिवॉल्व जो है वो बताता है, वो अपने इरादों पर जो है वो क्या होता है, फॉर्म रहता है। फॉर्म करने का मतलब एकदम दृढ़ रहना, पीछे नहीं हटना। राजा जो है वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। आगे बताया गया है रिफ्यूज परमिशन, वो इस परमिशन को क्या कर देता है, मना कर देता है। वो नहीं मानता है कि नहीं मैं आपका परमिशन नहीं मानूंगा, आप जो यहां पर आए हो टाइगर हंटिंग करने, मैं आपको टाइगर हंटिंग करने नहीं दूंगा, मैं आपको टाइगर हंटिंग करने नहीं दूंगा। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, अगर आप कहोगे ऑफिसर साहब तो मैं आपके लिए कोई दूसरा हंटिंग रेडी करवा दूंगा। दूसरा हंटिंग करने का मतलब दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगा। आप दूसरे जानवर का हंट कर सकते हो, शिकार कर सकते हो। यू मे गो ऑन या बोर हंट, आप जाकर के सुअर मार सकते हो हमारे जंगल में, आप जाकर के क्या मार सकते हो, सुअर मार सकते हो। और क्या बताते हैं, यू मे कंडक्ट या माउस हंट, आप जाकर के चूहा भी मार सकते हो। टाइगर मारने आया है और हमारा राजा क्या बोल रहा है कि सुअर मार लो, चूहा मार लो, और अगर इससे भी पेट ना भरे तो मच्छर मार लो, इससे भी पेट ना भरे तो मच्छर मार लो, लेकिन टाइगर मारने नहीं दूंगा। टाइगर मारना चाहते हो, दैट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये कोई उपाय नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द डुराई हिमसेल्फ if did not have to kill the tiger, the महाराजा could do the action actual killing। अब देखो यहां पर बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से जो है वो ऑफिसर जो है वो एक नोटिस भेजता है, एक पत्र भेजता है कि चलो ठीक है महाराजा जी, अगर आप जो है वो हमको टाइगर मारने नहीं दोगे चलो ठीक है, लेकिन आप क्या करना, आप जो है वो एक्चुअल में टाइगर को मार लेना, लेकिन हमको क्या करना कि वहां पर आकर के बंदूक लेकर के फोटो खिंचाने दे देना। मारना आप ही, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए किसको बुला लेना, हमको, हम फोटो खिंचाएंगे, हम सबको बोलेंगे कि हम मारे, लेकिन एक्चुअल में कौन मारेगा, आप ही मारिएगा। उससे हमको दिक्कत नहीं है, बस हमको क्या मतलब है, फोटो खिंचाने से मतलब है, बस हम फोटो खिंचा लेंगे कि हम टाइगर मार दिए, मेरे लिए वही काफी है। ठीक है, ऐसा जो है वो नोटिस भेजता है। What was important to the drive was what photographed to himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। ये बताता है कि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था टाइगर मारना, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि टाइगर को मार करके उसके पास खड़ा होकर के बंदूक के साथ उसका एक सेल्फी लेना, फोटो खिंचवाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था, इंग्लिश मैन के लिए, जो इंग्लिश का जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके लिए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्रीड व्हेन दिस प्रोपोजल, लेकिन महाराजा जो है वो इस प्रोपोजल से भी इनकार कर देते हैं, नहीं एग्री करते हैं, नहीं फोटो भी नहीं खिंचाने देंगे, मारने भी नहीं देंगे और फोटो भी नहीं खिंचाने देंगे, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इफ ही रिलेवेंट नाउ what he do of the British officer turned up to the tiger hunt। अब देखो टाइगर हंट करने से पहले उसको तो मना कर दिया गया, अब क्या होता है इस बारे में काफी टेंशन का बात था। Because he pretended as a British officer from fulfillment his desire of Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। अब देखो यहीं पे जो है वो दीवान बताता है कि अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर का जो है वो आप आज्ञा मानने से मना कर देते हो, इसका मतलब ये कि आप कभी भी अपना राज्य खो सकते हो, आप कभी भी अपना शासन खो सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश राज्य जो है वो ब्रिटिश शासक जो है वो कभी भी बोल सकता है कि अब तुम राजा नहीं रहेगा, अब किसी और को राजा बनाएंगे। प्रिवेंटेड का मीनिंग यहां पर बताया गया ना कि जिस तरीके से जो है वो उस समय ब्रिटिश लोग जो है वो प्रिवेंटेड का मतलब जिस तरीके से यहाँ पे उन लोगों का वर्चस्व था, हाँ, तो जिस तरीके से उनका यहाँ पर वर्चस्व था उस तरीके से जो है वो फुलफिलमेंट जो डिजायर था वो तो उसका पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये महाराजा का जो है वो क्या हो गया, महाराजा जो है वो डेंजर में आ गए, खतरे में आ गए, महाराजा का जो शासन है, किंगडम जो है वो क्या हो गया, खतरे में आ गया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, और महाराजा और दीवान आपस में क्या करने लगे, बातचीत करने लगे। अरे ये तो बड़ी टेंशन का बात हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का बात हो गया। ओवर दिस इशू, ये प्रॉब्लम, दीवान जो है वो राजा के साथ जो काम करने वाला जो उसका मंत्री है ना, उसको दीवान बोला गया।
ठीक है। डेलिब्रेशन का मतलब यहां पर हो गया डिस्कस करना, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था उसकी बात ये करते हैं। एज ए रिजल्ट, अब इसके रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच फॉरवर्ड टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। अब देखो राजा भी दिमाग वाला आदमी था। राजा क्या करता है कि एक कोलकाता में जो है वो ज्वेलरी का शॉप था। ज्वेलरी का मतलब हाँ, सोना चांदी का। सोना चांदी का शॉप कहां पे था? कोलकाता में एक था। राजा जो है वो क्या करता है कि वहां के लिए एक पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। क्या लिखता है पत्र में कि आपके दुकान में जितना महंगा महंगा ज्वेलरी होगा, जितना महंगा महंगा रिंग होगा, ठीक है, जितना भी महंगा महंगा रिंग होगा डायमंड का, वो सारा रिंग का एक एक सैंपल जो है वो क्या कीजिए, हमको भेज दीजिए। अब ये रिंग का सैंपल क्यों मंगवा रहा है पता है? रिंग का सैंपल ये इसलिए मंगवा रहा है, सोना चांदी ये इसलिए मंगवा रहा है क्योंकि ये जो है वो उस ब्रिटिश ऑफिसर को जो है वो घूस देना चाहता है। ब्रिटिश ऑफिसर को क्या देगा, क्यों घूस देना चाहता है? ताकि उसका राज्य छीन ना जाए, ताकि उसका राज्य बचा रहे। इसीलिए वो जो है वो बहुत सारा बताता है। सम 50 रिंग्स, केवल कम से कम कितना रिंग आ गया? 50 रिंग्स जो है वो क्या किया, पहुंच गया। द महाराजा सेंट द होल्ड लॉट ऑफ टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और ये जो चीजें हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो लेडी है, उसकी जो वाइफ है, उसके पास उसने सारा का सारा सैंपल भिजवा दिया उसकी वाइफ के पास कि जाइए उसको जाकर के दे दीजिए, उसको जो भी पसंद आएगा उसको वो क्या करिएगा, रख लेने बोलिएगा। सब नहीं दे रहा था, क्या किया था कि जाकर के सैंपल भिजवाया था कि इसमें जो भी अच्छा लगे उसको क्या करना है, रख लेना है। अब उसकी वाइफ को क्यों भेजा? क्योंकि अगर उसकी वाइफ खुश हो जाती तो उसको बोल देते अरे छोड़िए ना, महाराजा अच्छा आदमी है, उसका राज्य जो है वो हड़पिए नहीं, छोड़ दीजिए, महाराजा अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब जो है वो उसकी वाइफ के पास जैसे ही जाता है, द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू ड्यूरोसाइड टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट ऑफ बैक। राजा को लग रहा था ऐसा कि उस महारानी के पास जिसके पास इसने भेजा वो 1 या 2 रिंग रख लेगी उनमें से जो अच्छा लगेगा और बाकी सारा क्या कर देगी, वापस कर देगी। राय शाही कहने का मतलब उनकी वाइफ जो थी, वो जो महिला थी उसी को बोला गया, उस पद का नाम है, मतलब उसकी वो वाइफ थी उसको बोला जाता था। तो यहां पर जो है वो बोला गया कि इसने सोचा क्या कि उसको जो है वो रिंग देंगे तो 1-2 रिंग रख करके और वो सारा का सारा रिंग क्या कर देगी, वापस कर देगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। विद इन नो टाइम एट द ऑल डुराइसैनी सेंट हर रिप्लाई। उसका रिप्लाई आया, उस महिला का क्या आया, रिप्लाई, रिंग तो नहीं आया, रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई आया? थैंक यू वेरी मच फॉर द योर गिफ्ट, यानी कि उस गिफ्ट के लिए वो क्या बोलती है, थैंक यू। इसका मतलब उसने सारा का सारा रिंग क्या कर लिया, सैंपल के लिए भेजा गया था कि 1-2 रिंग रखेगी, वो तो इतनी चालाक निकली कि सब के सब रख ली, अब एक को वापस नहीं करेगी। क्या लिख के भेज दी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किस चीज के लिए, गिफ्ट के लिए। इन 2 days, 2 दिनों में बिल जो है वो आ गया, कितना का, 3 लाख का बिल आ गया। राजा मंगवाया था कहां से, कोलकाता से, तो कोलकाता से अब बिल आ गया, क्योंकि सैंपल अगर वो 1-2 ले लेती तो वो वापस कर देता ना सारा का सारा, फिर 1-2 का बिल जितना आता उतना इसको पे करना पड़ता, लेकिन सब रख ली तो सारा का बिल वो भेज दिया। सारा का बिल कितना आया, 3 लाख जो है वो बिल आया वहां से, ठीक है। अब देखो यहां पर बताया था महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा फिर भी खुशी था। खुश इसलिए था दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, कि हालांकि उसने 3 लाख रुपए तो खो दिए थे, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपना राज्य बचा लिया था। 3 लाख रुपए तो उसने खोज लिए, 3 लाख रुपए तो उसने गवा दिए, लेकिन उसके बदले उसने क्या किया, अपना राज्य बचा लिया। और चलो 3 लाख पैसे गया जी, राज्य तो बच गया, है कि नहीं, और राज्य बच गया, यही सबसे बड़ी बात। और इसीलिए जो है वो राजा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है, बोलता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। बोर हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, चलो।
चलो एक बार जो है वो जो वीडियो चला रहे थे, एक बार इस वीडियो में जो है वो आप लोग को भी दिखाते हैं। सब लोग एक बार हाई करो। अभी तुम लोग की तरफ कैमरा नहीं गया है, अभी जा रहा है। लाइट ऑन करो उधर का। चलो लड़का लोग दिख रहा है, हाई करो। अंकुश कर दिया, पीछे से तुम लोग बाबू सब हाई कर दिया। चलो पीछे उलन दिख रहा है। चलो गर्ल्स लोग, चलो सब आ गई। आगे उलन नहीं आ रही है, सब खड़ा हो गए, एक बार हाई करो। थर्ड बेंच तक आया, सेकंड बेंच और फर्स्ट बेंच नहीं आया। चलो सब लोग आ गए हो, नहीं तुम लोग नहीं आई। चलो स्टार्ट किया जाए कि ब्रेक दिया जाए 5 मिनट का? जब बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, छोटा छोटा 2 पार्ट है, 3 पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 5 वाला बहुत लंबा है, नहीं है ज्यादा लंबा, कहाँ ज्यादा लंबा। चलो स्टार्ट करें क्या? हटाओ, कहाँ करेगा ब्रेक लेकर के, एक बार फ्री हो जाना, कंप्लीट करते हैं फिर फ्री हो जाना। चलो अब इधर ध्यान दो। अब देखो अभी तक तो है ये राजा जो है वो बचा लिया, अपना राज्य जो है वो ये बचा लिया कि नहीं। अब आगे की बात क्या होता है कि ये जो महाराजा था, इधर फोकस कीजिएगा, कि ये जो महाराजा था वो अपना टाइगर हंट जो है वो क्या रखता है, कंटिन्यू रखता है। मतलब लगातार जो है वो ये टाइगर हंट करते जा रहा है, बी हाईली सक्सेसफुल, यानी कि जो भी ये टाइगर हंटिंग कर रहा था वो बिल्कुल ही सक्सेस हो रहा था, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो रहा था। आगे बताते हैं कि विद इन 10 ईयर्स, लगभग 10 सालों में, कितना सालों में, 10 सालों में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। अभी तक ये कितना टाइगर मार चुका है बाबू, 70 को टाइगर ये मार चुका है। आगे बताता है कि एंड देन उसके बाद एन अनफोर्सेन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन अचानक से जो है वो ये उसका मिशन जो चल रहा था 100 टाइगर मारने का, वो रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, क्योंकि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर की जो जनसंख्या है वो लगभग खत्म हो रही थी, खत्म हो चुकी थी, लगभग टाइगर है ही नहीं। सारे के सारे टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया। अब यहां पर कोई टाइगर लगभग बचा ही नहीं। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड, किसको पता ये टाइगर जो है वो अपना बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने का ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। टाइगर लोग क्या कर रहे हैं, अपने जनसंख्या पर नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए तो यहां पर टाइगर नहीं मिल रहा है। आगे ये बताता है कि टू और कमिटेड, कमिटेड हाराकिरी, या फिर ये लोग जो है वो हाराकिरी कमिटेड कर रहे हो। हाराकिरी कहने का सेंस है ना कि ये लोग जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर जो है वो ये लोग घटाने पर जो है वो ध्यान दे रहे हो। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और यहां पर जो है वो बताता है कि ये लोग, हो सकता है कि टाइगर जो है वो इस प्रदेश को छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि ये लोगों के अंदर इच्छा आई कि अब हम लोग महाराजा से नहीं मरेंगे, अब जो है वो हम लोग किसके हाथों मरेंगे, ब्रिटिश के हाथों मरेंगे। और इसीलिए जो है वो हो सकता है कि टाइगर इस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में चले गए हो जहां पर ब्रिटिश लोग हत्या करते हो, ब्रिटिश लोग जो है वो टाइगर का हंट करते हो। ऐसा हो सकता है कि टाइगर जो है वो अब राजा से मरना नहीं चाहते हो, इसीलिए यहां से छोड़ के चले गए, इसीलिए यहां पर टाइगर नहीं मिल रहा है। या तो टाइगर्स ने क्या कर लिया, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, वे लोग जो है वो पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ा रहे हैं। आगे की बात, वन डे, एक दिन क्या होता है कि महाराजा जो है वो दीवान को जो है वो बुलवाता है। दीवान किसको बोला मैंने, महाराजा के साथ में जो उसका मिनिस्टर होता है उसको दीवान बोला जाता था। तो महाराजा जो है वो किसको बुलाता है, दीवान को।
अब देखो यहाँ पर कहानी जो है वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे ही दीवान को बुलाता है और बोलता है, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू द शॉट बाय दिस गन ऑफ माइन। बोलता है कि क्या तुम भूल गया दीवान कि मेरे इस गन से अभी 30 टाइगर का मरना बाकी है? क्या तुमको ये बात याद नहीं है दीवान, बताओ? बोलता है कि वो जो है वो पूछता है अपने गन की ओर इशारा करके, सरेंडिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। अब देखो दीवान क्या बोलता है, महाराज महाराज मुझे पता है लेकिन मैं टाइगर नहीं हूं। ठीक है, ये जो है वो रोते रोते क्या बोलता है कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मैं टाइगर नहीं हूं, आप मुझे मत मार देना। क्योंकि राजा जो है वो क्या बंदूक दिखा करके बात कर रहा था कि तुम भूल गया कि इस गन से जो है वो अभी 30 टाइगर का मरना बाकी है, तो तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तो क्या बोलता है दीवान, मैं टाइगर नहीं हूं महाराज, मैं टाइगर नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर। अब देखो राजा क्या बोलता है, कौन पागल जो है वो तुमको टाइगर बुला रहा है? कौन पागल तुमको टाइगर बोल रहा है? तुमको कोई टाइगर नहीं बोल रहा है। नो आई एम नॉट ए गन। अब देखो क्या बोलता है दीवान, महाराज मैं गन भी नहीं हूं, महाराज मैं टाइगर नहीं हूं, मैं गन भी नहीं हूं। यू आर नेदर टाइगर नॉर गन। राजा बोलता है, अरे भाई तुम ना ही टाइगर हो ना ही गन हो, मैं तुमको कहां कुछ बोल रहा हूं कि तुम टाइगर गन हो। यहां पर बोलता है कि दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर योर डिफिकल्ट पर्पस। मैंने जो है वो आपको एक डिफिकल्ट पर्पस के लिए बुलाया है, यानी कि एक डिफिकल्ट मुद्दे के लिए मैंने आपको बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने डिसाइड किया है दीवान कि मुझे अब शादी करनी है, मुझे अब क्या करनी है, शादी करनी है। तुरंत जो है वो दीवान जो है वो बोलता है कि योर मैजेस्टी, हे राजा, आई एम नॉट सॉरी, क्या बोलता है, ये बोलता है कि आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, आई इफ आई मैरी यू। बोलता है कि मेरे ना पहले से 2 वाइफ है, मैं आपसे राजा जी शादी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, राजा उसको क्यों बुलाया है, मैं एक गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूं, अब मुझे शादी करनी है। क्या बोलता है दीवान, महाराजा मेरी वाइफ पहले से 2 है, अब मैं आपसे शादी कर लूंगा 3 वाइफ हो जाएगी। नहीं नहीं महाराजा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बताते हैं कि डोंट टॉक नॉनसेंस। महाराजा बोलता है, अरे क्या बेवकूफी जैसा बात कर रहे हो जी, एकदम बेवकूफ हो गए हो क्या? बोलता है, व्हाई आई शुड मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूं। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मैं तो एक टाइगर चाहता हूं, मैं एक टाइगर चाहता हूं, मैं तो टाइगर चाहता हूं। ठीक है, बोलता है योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। महाराज इस बारे में सोचिए, टाइगर से कौन शादी करता है, टाइगर से कोई नहीं शादी करता महाराज, आप इस बारे में थोड़ा सोचिए। इफ यू लाइक मैरी अ गन, अगर आप चाहो तो एक गन से शादी कर सकते हो, एक बंदूक से शादी कर सकते हो। टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, आई डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। यहां पर जो है वो बोलता है कि अच्छा ये वाला लाइन छूट गया था ना। बोलता है कि महाराज आप जो है वो लोग जो है वो पहले के लोग जो है वो आपके जो पूर्वज थे, वो आपके पूर्वज जो थे वो उन्होंने जो है वो किससे शादी किया था, तलवार से। ठीक है, किससे शादी किया था, स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है। ठीक है, आपके महाराजा पहले के टाइम में सुने कि महाराजा का शादी तलवार से भी होता था। ठीक है, कैसे होता था का कहने का सेंस ये है कि वे लोगों का जो है वो ऐसी फॉर्मेलिटी निभाया जाता था। ठीक है, उनकी जो तलवार उनके पास होता था वो उनकी अपनी वाइफ्स की तरह रखते थे, यानी कि उनकी बहुत ज्यादा सेवा करते थे, उनका जो है वो सत्कार भी करते थे। तो पुराने टाइम में ऐसा होता था। तो ये क्या बता रहे हैं, महाराज आपके पूर्वजों ने ना तलवार से शादी किया था, अगर आप चाहो तो गन से शादी कर लो, लेकिन टाइगर से, हमारे पास तो वैसे भी एक टाइगर किंग है। टाइगर किंग कौन है, राजा, हमारे पास ऐसे ही एक टाइगर किंग है और एक टाइगर क्वीन ले आओगे? नहीं महाराज, कुछ तो रहम कीजिए, एक टाइगर क्वीन मत लाइए, ऐसा काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए। द महाराजा गेव ए लॉर्ड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा जो है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिड आई टाइगर और यगन। अरे बेवकूफ, मैं ना ही किसी टाइगर से शादी करना चाहता हूं, ना ही किसी गन से मुझे शादी करनी है, बट यह गर्ल, मुझे एक लड़की से शादी करनी है। किससे शादी करना है, मुझे एक लड़की से शादी करना है, फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की लड़की से शादी करना है। आगे बताता है कि फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। सबसे पहला काम तुम्हारा ये है दीवान कि तुम ना एक लिस्ट बनाओ। स्टैटिक्स कहने का मतलब एक लिस्ट बनाना
कि तुम सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ जिसमें टाइगर के पॉपुलेशन के बारे में तुमको लिस्ट बनाना है कि कौन से राज्य में कितना टाइगर है। इसका सबसे पहले तुम एक लिस्ट बनाओ। डिफरेंट नेटिव स्टेट, मतलब जो दूर दूर के राज्य हैं जो दूर दूर के राज्य हैं उनका एक क्या करो, लिस्ट बनाओ कि कौन से राज्य में कितना टाइगर है, लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल। उसके बाद तुम क्या इन्वेस्टिगेट करना, तुम छानबीन करना कि जिस राज्य में ज्यादा टाइगर होंगे उस राज्य में कोई लड़की है क्या, कोई लड़की है क्या जिससे कि मैं क्या कर सकता हूं, शादी कर सकता हूं। आपको देखना है किसी रॉयल फैमिली में कि अगर रॉयल फैमिली में कोई लड़की हुई तो मुझे क्या करनी है, शादी। लेकिन वैसे राज्य में जिस राज्य में टाइगर का पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो जिस राज्य में टाइगर का पॉपुलेशन ज्यादा हो उस राज्य में एक लड़की देखो और उस लड़की से मेरी क्या करवाओ, शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। आगे जो है वो बोलता है महाराजा जंग जंग बहादुर कहां गया, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान जो है वो उसके आज्ञा का क्या करता है, पालन। अब महाराजा बोला है आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। महाराजा उसकी आज्ञा का पालन करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल। महाराजा एक सही लड़की खोज भी लेता है, सॉरी महाराजा ने, ये दीवान एक सही लड़की खोज भी देता है। अ स्टेट विच प्रोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। और एक ऐसे प्रदेश में महाराजा के लिए लड़की खोजी जाती है जिस क्षेत्र में टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और महाराजा ने क्या किया, उस लड़की से महाराजा हाँ शादी कर लिया, ठीक है शादी कर लिया। दीवान उसके लिए लड़की खोज रहा था। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर। इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी महाराजा अपने ससुर के घर जाता था, जब भी महाराजा अपने ससुराल जाता था, जाते के साथ 4-5 गो टाइगर मार के और फिर वापस आ जाता। जब जब गया अपना ससुराल तब तब जाकर के 5-6 टाइगर को क्या किया, मार मार करके वापस आ गया। In this manner 99 tiger skin adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। प्रतिबंधपुरम का ये जो साम्राज्य है, प्रतिबंधपुरम का ये जो पैलेस है, महल जो है वो, उसमें 99 टाइगर की जो टाइगर का जो खाल होता है उसको उसने चिपका दिया कि देखो मैंने जो है वो कितने टाइगर मार दिए, 99 टाइगर जो है वो मैंने मार दिए। अब एक टाइगर जो है वो बच गया और इसी टाइगर से जो है वो इसको खतरा है। 99 टाइगर तो इसने मार दिया। 99 टाइगर में 70 टाइगर इसने कहां मारा, प्रतिबंधपुरम में। 30 टाइगर जो है वो बच गया था। वो उसको मारने के लिए क्या काम किया, शादी की। सबसे पहले लिस्ट बनवाया कौन से क्षेत्र में ज्यादा टाइगर है। जिस क्षेत्र में ज्यादा टाइगर था उस क्षेत्र में एक महाराजा की बेटी से उसने क्या कर लिया, शादी कर दिया। जब भी अपना ससुराल जाता था तब 5-6 गो टाइगर को उड़े ले आता था, ठीक है। और आया और सबका खलरी निकाल करके कहां रख दिया, अपना पैलेस में, कि देखो मैंने कितने टाइगर्स मार दिए। अब के गो टाइगर बच गया, एक गो टाइगर बच गया। अब एक गो टाइगर का कहानी पढ़ोगे, चलो देखो अगला टाइगर का कहानी क्या है, आई तो है कहानी में। द महाराजा एग्जैक्टली रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। 100 टाइगर पूरा करने में क्या हुआ, हो गया पढ़ल, तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है आगे देखो। He had this one bout during one day the same dream at night। वो दिन रात एक ही सपना देखता था। दिन रात उसके दिमाग में बस एक ही बात चलता था कि मैं कैसे टाइगर को मारूं। रात में सोता भी था तो इसके दिमाग में क्या आता था, यही सपना आता था, ठीक है, टाइगर का ही सपना आता था। तो दिन रात ये यही चल रहा था। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म हाइड रन ड्राई इवन एज फादर इन लॉ किंगडम। अब जो है क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो पीछे देख रहा है वही पढ़ा रहेगा।
तुमको नहीं बोल रहे हैं? समझ सकते हैं एक दिन में पूरा चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, नहीं लग रहा ना? तो फिर बातचीत नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा बचा हुआ है कहानी में, अभी तो ट्विस्ट आया। अब देखो आगे क्या होता है कि अब इसके ससुर के साम्राज्य में भी एक भी टाइगर नहीं बचा। अपना साम्राज्य में प्रतिबंधपुरम में तो ये सारा टाइगर मार चुका, अपना ससुराल में भी ये जाकर के सारा टाइगर मार चुका। अब एक भी टाइगर नहीं हुआ, नहीं बताया। उसी के आसपास का कोई क्षेत्र होगा जहां पर वो जाकर के शादी कर लिया और उस क्षेत्र के टाइगर को जाकर के मार दिया। प्लेस का नाम नहीं बताया कि कहां शादी किया। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। अब कहीं भी टाइगर को देखना इम्पॉसिबल हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। हालांकि अब एक ही टाइगर बचा हुआ था, लेकिन अब एक टाइगर भी नहीं मिल रहा था। If he could kill just that one single beast, अगर वो एक जानवर को मार देता, एक टाइगर को मार देता, the महाराजा would have no fear left, तो महाराजा के पास कोई भी डर नहीं बचता। He could give up tiger hunting altogether, और वो फिर पूरी तरीके से टाइगर हंट को क्या कर देता? बंद कर देता। 100 टाइगर कंप्लीट करने के बाद ये टाइगर हंटिंग बंद कर देता। आगे, बट ही हैड बीन एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो 100 टाइगर जो लास्ट टाइगर था उससे उसको क्या रहने की जरूरत थी? सतर्क रहने की जरूरत थी। इसीलिए वो और भी ज्यादा टेंशन में था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि जैसा कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, की अगर वो 99 टाइगर को मार देता है, द महाराजा शुड बेवेयर ऑफ द 100, क्योंकि महाराजा को 100 टाइगर से क्या रहना है? बेवेयर रहना है, सतर्क रहना है। ट्रू इनफ, द टाइगर वाज एन स्वेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर जो है वो एक खतरनाक जानवर तो वैसे भी है, और ये 100वां जानवर है, और इसी से जो है वो ज्यादा खतरा है कि नहीं? अब आगे का बात आया कि वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, और इस चीज से जो है वो काफी वैरी था। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन कहां 100वां टाइगर खोजा जाए? कहीं भी 100वां टाइगर मिल ही नहीं रहा है, सब जगह टाइगर ही खत्म हो गया। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, ऐसा लगता है ना कि टाइगर का दूध खोजना आसान है, लेकिन टाइगर को खोजना आसान नहीं है। टाइगर का दूध मिल जाएगा लेकिन टाइगर नहीं मिलेगा, इतना मुश्किल हो गया टाइगर खोजना। टाइगर ही नहीं है, दूध कहां से आएगा? गजब की बात बोली यहाँ पे, नहीं? तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके का बात बोला कि टाइगर मिलना एकदम इम्पॉसिबल जैसा हो गया था। महाराजा इस बात से जो है वो काफी ज्यादा उदास रहने लगे। बट तुरंत ही जो है वो महाराजा के पास एक हैप्पी न्यूज आता है, एक अच्छा सा न्यूज आता है, जिस बात से महाराजा खुश हो जाते हैं। विच डिस्पेल दैट ग्लूम, जो कि उनकी उदासी को थोड़ा दूर करता है। महाराजा को एक ऐसा न्यूज समझ में आता है कि इन हिज ऑन स्टेट, यानी कि उनके अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में, सीप का मतलब भेड़ जो है वो बिगिन टू डिसअपेयर, लगातार जो है वो वहां के भेड़े जो है वो डिसअपेयर हो रही है, यानी कि गायब होते जा रही है। इसका मतलब ये जो कि हिल साइड में विलेज है, वो हिल साइड के विलेज के पास जो है वो लगातार जो है वो वहां से भेड़े क्या हो रही है? गायब हो रही है। आगे बताया गया फ्रीक्वेंटली, ठीक है? फ्रीक्वेंटली कहने का सेंस है मतलब लगातार, ठीक है? लगातार जो है वो वहां से भेड़े क्या हो रही है? गायब हो रही है। इट वॉज फर्स्ट as certain that this was not the work of कादर मेन साहेब और वारा सामी नायकर। यहाँ पे दो लोगों का नाम बताया, ठीक है? यहाँ पर दो लोगों का नाम बताया कि कादर मेन साहेब और दूसरा वीरा सामी नायकर। कि सबसे पहले तो ये कंफर्म करो, क्या कंफर्म करो? कि ये जो मेन साहेब हैं और वारा सामी नायकर हैं, इन दोनों का काम नहीं है, ठीक है? वीरा सामी नायकर जो है वो इनका काम नहीं है। अब इनका काम करने का मतलब ये लोग हो सकता है भेड़ को मारता होगा, इसलिए भेड़ गायब होते जा रहे होंगे। तो सबसे पहले बोलता है कि उन लोगों के बारे में पता चलो, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, क्योंकि ये लोगों को जो है वो जाना जाता था, ये लोगों का फेम था, क्योंकि इनकी जो एबिलिटी थी वो ऐसी थी कि ये लोग एक बार में जो है वो सॉल्व कर जाता, यानी कि गटक जाता पूरा का पूरा एक सीप।
यानी कि एक भेड़ को जो है वो इनकी क्षमता थी कि एक भेड़ को जो है वो ये लोग एक बार में खा जाता था। हाँ, ये लोग इंसान है, हाँ खा जाता था। दो लोग जो है वो ये लोगों के अंदर इतना कैपेसिटी था, ये लोग भेड़ को क्या कर लेगा, एक बार में जो है वो गटक जाएगा। अब हाँ निकल लेगा, निकल लेने का मतलब यहाँ पर निकल लेना नहीं, मतलब खा जाएगा, ठीक है, एक बार में पूरा खा जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये बात किया गया, सबसे पहले पता करो तो जी कि ओखिन तो नहीं ना मार मार के खा रहा है, वहां से जो गायब हो रहा है भेड़, पता करो सबसे पहले कि उन लोग मार के खा रहा है क्या। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि कौन मार रहा है इन लोगों को, टाइगर मार रहा है, यानी कि भेड़ों को टाइगर मार रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में एक टाइगर अभी भी है। द विलेजर्स रैन टू इंफॉर्म द महाराजा। महाराजा जो है वो, महाराजा को जो है वो विलेजर्स ने इंफॉर्म किया कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। द महाराजा अनाउंस अ 3-year impansion from the tax for that village and set out to the hunt at once। महाराजा ने बोला कि मैं 3 साल का टैक्स जो है वो उस गांव के लिए क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। उस गांव के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं वहां पर जाकर के वहां पे एक टाइगर को मार दिया तो वहां से जो है वो लोगों, वहां के जितने भी लोग हैं, आम लोग हैं, उन लोगों से मैं टैक्स नहीं लूंगा। उसमें राजा लोग टैक्स लेता था, पता है कि नहीं। तो टैक्स लेना ये क्या कर देगा, छोड़ देगा। कितने के लिए, कितने दिन के लिए टैक्स माफ कर देगा। आगे बताया गया कि द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड। टाइगर जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिल पाया, फिर भी नहीं मिल पाया। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटेडली हाइड हिमसेल्फ। ऐसा लग रहा था कि राजा, वो जो टाइगर है, उसने अपने आप को जो है वो क्या कर लिया, छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजा's विल। यानी कि वो जो है वो महाराजा की चाहत को जो है वो नहीं पूरा करने देना चाहता था, इसलिए अपने आप को जो है वो छुपा लिया। द महाराजा वाज क्विकली डिटरमाइंड। लेकिन महाराजा जो है वो, सॉरी, इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा जो है वो भी उतने ही डिटरमाइंड थे। महाराजा भी तो डिटरमाइंड इंसान थे कि नहीं, मैं मारूंगा तो मारूंगा, लेकिन वो सामने भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको मारूंगा। He refused to leave the forest until the tiger was found। महाराजा ने मना कर दिया कि मैं इस फॉरेस्ट से तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं उस टाइगर को खोज के मार न लूं। As the day passed, कई दिन जो है वो बीत जाते हैं। The महाराजा's fury and obstinacy mountain and alarmingly। अब महाराजा का जो है वो गुस्सा धीरे धीरे आसमान पे चढ़ रहा है। महाराजा धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गुस्सा होते जा रहे हैं। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। और इनके गुस्से की वजह से बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपना जॉब जो है वो क्या कर दिया, खो दिया। जॉब खो देने का मतलब कि महाराजा को अगर कोई ला करके बोल रहा है, महाराजा चलिए 2-3 दिन जाओ, तुम्हारा जॉब खत्म, बात मत करो। कोई महाराजा को कुछ और बात बोलने आया, तुम्हारा जाओ, आज से नौकरी खत्म। बहुत सारे लोगों का जो है वो जॉब क्या हो गया, इसकी वजह से चला हो गया। किसकी वजह से चला गया, महाराजा के गुस्से की वजह से। महाराजा एकदम गुस्सा आ गया, बौखला गया था। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि रेज वाज इट्स हाइट, द महाराजा कॉल द दीवान। एक दिन जो है वो महाराजा किसको बुलाता है, दीवान को बुलाता है एंड ऑर्डर हिम। और महाराजा को ऑर्डर भेजता है द डबल द लैंड टैक्स फॉर। सब लोगों का जो है वो टैक्स अब क्या कर दो, डबल कर दो। पहले तो माफ करने का बात बोला था, अब टैक्स क्या कर दो, डबल कर दो। गुस्सा में आ गया महाराजा, सारा टाइगर मिल ही नहीं रहा, तो गुस्सा में बोलता सब लोग का अब टैक्स डबल कर दो। यानी कि महाराजा एकदम बौखला गया था, इसको जे मन में आ रहा था से कर रहा था, ठीक है, डबल करवा दिया। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है वो बताया कि महाराजा जो है, जो जितने भी लोग हैं वो इस बात से कंफर्टेबल नहीं होंगे, उन लोगों को इस बात से काफी तकलीफ होगा। आगे बताता है कि देन आवर स्टेट टू विल फॉल टू प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर हम लोग टैक्स डबल कर देते हैं तो हो सकता है कि यहाँ के आम लोग जो है वो, यहाँ की आम जनता जो है वो किसके पास चली जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जाकर के अपील करे कि हमारे राज्य में इस तरीके के प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आकर के यहाँ पर इन किसानों की जो है वो क्या करे, मदद करे, और हमारा साम्राज्य जो है वो क्या हो जाए, हो जाए, छिन जाए। ठीक है, कौन बोल रहा है ऐसा, दीवान। ठीक है, किसके साथ ये सारी बातें हो रही है, दीवान के साथ। दीवान ऐसा बोल रहा है महाराजा ऐसा मत कीजिए, नहीं तो इन लोग किसको बुला लेगा,
इंडियन नेशनल कांग्रेस को जाकर के बताई गई ये सारी बातें। तो ऐसा मत कीजिए, डबल मत कीजिए। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। देखिए बोलता है कि ठीक है तो तुम अपना पोस्ट से रिजाइन कर दो, तुम आज से दीवान नहीं। मतलब राजा एकदम पगला गया। अब अपना मंत्री को भी ये पोस्ट से क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि अब तुम भी रिजाइन कर दो। द दीवान वेंट होम। दीवान जो है वो अपना घर जाता है और कन्वेंट दैट द महाराजाज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराजा को जल्दी से टाइगर नहीं मिलता है, महाराजा जो है वो क्या हो जाएंगे, कैटास्ट्रॉफी हो जाएंगे, यानी कि महाराजा जो है वो एकदम दिमाग उनका खराब हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है ना कुछ ऐसा हो जाना जो कि आप सोच नहीं सकते हो, आपके सोच से विपरीत हो जाना। चलो, he felt like returning to him only when he saw the tiger। महाराजा का जिंदगी तभी ठीक हो पाएगा जब महाराजा को क्या मिल जाएगा, एक टाइगर मिल जाएगा। और इसीलिए दीवान दिमाग लगाता है। दीवान जो है वो एक दिमाग लगाया, क्या किया कि दीवान जो है वो चला गया मद्रास के एक पार्क में, पीपल्स पार्क में। पार्क का क्या नाम है, पीपल्स पार्क। पीपल्स पार्क जो कि कहां पे है, मद्रास में। ये मद्रास के पीपल पार्क में चला गया और वहां से जो है वो अपने साथ एक टाइगर लेके आ गया। ठीक है, महाराजा के लिए कहां से एक टाइगर लेके आ गया, पार्क से। पार्क में टाइगर रहता है कि नहीं, चिड़ियाघर देखे हो, वहां पे रहता है कि नहीं टाइगर, तो वहां से जो है वो ये टाइगर लेके आ गया, पालतू टाइगर। कि महाराजा को तो कोई टाइगर मारने से मतलब है, तो वहां से क्या किया कि जा करके और एक टाइगर लेकर के आ गया चुपे चुपे। महाराजा को नहीं बताया कि यह पालतू टाइगर है, लेकिन वहां से एक टाइगर लेकर के आ गया। किसको, दीवान गया टाइगर लाने। देखो टाइगर तो बौखला गया, टाइगर अभी भी जंगल में ही है, वो बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे घर जब तक नहीं मारेंगे। दीवान जो समझा कि अगर राजा को नहीं मिलेगा 100वां टाइगर तो राजा ही तो पगला के कुछ भी कर देगा। टैक्स से डबल करने का बात बोल रहा है, हमरो नौकरी से निकालने का बात बोल रहा है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए दीवान जो है वो दिमाग लगाता है। दीवान क्या किया, कहां गया, पीपल्स पार्क गया मद्रास, और वहां से जो चिड़ियाघर में टाइगर होता है यानी कि पालतू टाइगर जो है उसको वहां से लेकर के आ गया, ताकि जाकर के चुपे चुपे जहां राजवा है वहां जाके छोड़ देंगे, उसको मार देगा, कहानी खत्म। ये दिमाग लगाता है। अब मिडनाइट, आधी रात की बात है, जब पूरा का पूरा टाउन जो है वो शांति से क्या कर रहा था, सो रहा था। दीवान जो है और उसकी वाइफ जो है, दीवान और उसकी एजेड वाइफ, ठीक है, वो क्या करता है, ड्रैग द टाइगर, टाइगर को घसीट के कहां बिठा देता है, कार में। कहां बिठा देता है, अपने घर लेके आ गया था, और टाइगर को उठा करके कहां डाल देता है, कार में। और ये दोनों के दोनों जो है वो कार के सीट पर उसको बिठा करके दीवान जो है वो उसको ड्रॉप कर देता है, गाड़ी को चला करके वो जाता है कहां पे, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, जंगल में जो है वो सीधा वहां पे चला जाता है जहां पे महाराजा जो है वो क्या कर रहा था, हंटिंग के लिए बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। ये टाइगर को लेकर के गाड़ी में बैठा के ले जाता है, पालतू टाइगर था, गाड़ी में बैठा करके ले गया। When they reached to the forest, जब ये दोनों फॉरेस्ट पहुंचे, कौन दोनों, ये दीवान और उसकी वाइफ, जब ये दोनों टाइगर को लेकर के जंगल पहुंचे, लॉन्च इज सत्याग्रह, ऐसा लगने लगा कि टाइगर ने जो है वो सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, किसी से आग्रह करना। सत्याग्रह करने का मतलब क्या है, आप लोग सत्याग्रह पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया में, पढ़े हो, क्या होता था सत्याग्रह का मतलब, विरोध कर देना। ठीक है, तो यहां पर जो है वो इन्होंने यानी कि टाइगर ने जो है वो विरोध कर दिया, किस बात से, उसने जो है वो रिफ्यूज कर दिया कार से बाहर निकलने का, मैं नहीं निकलूंगा कार से, मैं कार में एसी में मस्त लग रहा है, कार का एसी चालू होगा। टाइगर जो है वो गाड़ी से निकलने से क्या कर देता है, मना कर देता है, टाइगर निकल भी नहीं करता है। द दीवान was probably exhausted in his effort to haul the beast out of the car, बहुत मुश्किल से जो है वो उसको धकेल के जो है वो ग्राउंड पे निकालता है, यानी कि कार में जब बैठा वो तो उसको धकेल धकेल के कोशिश करके कार से उसको किसी तरीके से क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, दोनों गढ़ मिल के उसको घसीट के निकाल दिया। आगे अगले दिन, फॉलोइंग डे का मतलब अगले दिन। अगले दिन क्या होता है, द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, master what do you commanded of me। अगले दिन क्या होता है कि वो जो बूढ़ा टाइगर था ना, ठीक है, वो जो टाइगर था
वो क्या करता है कि ऐसा लगता है ना कि महाराजा के पास जाकर के खड़ा हो गया। सुसूत टाइगर ने था, देखते हो वहां वाला टाइगर सुसूत रहता है, पार्क वाला टाइगर बहुत ज्यादा फुर्तीला नहीं रहता है। गया वहां पर और ऐसा लग रहा था कि जाकर के महाराजा के सामने ऐसे खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा था कि वो जाकर के महाराजा से बोल रहे हैं, हे महाराजा बोलिए क्या आ गया है, ऐसा जो है वो फील हो रहा था। महाराजा के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है द महाराज। अब देखो, इट वॉज विज बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा के लिए क्या हो गया, खुशी का पल हो गया। महाराजा क्या हो गया इस बात से, काफी ज्यादा खुश हो जाता है महाराजा। केयरफुल है महाराजा जो है वो एम लगाता है, निशाना लगाता है उस जानवर पे। टाइगर फेल इन द क्रम्पल हिल, और टाइगर जो है वो वहां पे गिर जाता है। यानी कि टाइगर आने की राजा ने जो है वो 100वां टाइगर क्या कर दिया, बात खत्म। अभी टाइगर ने जो है वो उसको टाइगर को जो है वो मार दिया। महाराजा जो है बोलते हैं कि मैंने 100 टाइगर क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, नाउ वाव हैज बीन फुलफिल्ड, अब जो मेरा सपना था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। हाँ नहीं, यहाँ पर जो है वो वाव बोला गया ना कि मेरा जो फुलफिलमेंट था, मेरा जो चाह था, मेरा जो इच्छा था, ये उसकी बात की कि मेरा जो इच्छा था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ हिज लेसन, महाराजा जो है वो एकदम ओवरकम हो गए, मतलब अपना जो टेंशन था वो टेंशन से बाहर आ गए, मुक्त हो गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैप्शन इन ग्रैंड प्रोसेशन, और महाराजा ने बोला कि जुलूस निकालो, क्या करो, जुलूस निकालो, बारात निकालो। द महाराजा हैज स्टैंडेड अवे इन हिज कार, और अपने कार में बैठ करके चले गए कि इस 100 टाइगर को उठा करके और पूरे राज्य में घुमाओ, सबको दिखाओ कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया, जुलूस निकालो। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा जो है वो वहां से चले जाते हैं, जो हंटर्स थे यानी कि महाराजा के जो साथ में लोग जो थे वो जाते हैं किसके पास, टाइगर के पास। जो मरा हुआ टाइगर था उसको उठाने के लिए, उठा के ले जाएंगे तब ना जुलूस निकालेंगे, उसको उठाने के लिए जाते हैं। जैसे ही देखते हैं जाकर के तो वो टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, घूर रहा है, आंख खोल करके ऐसे ऐसे घूर रहा है, मतलब टाइगर मरा नहीं है। ठीक है, अगला बताया गया कि द मैन रियलाइज द टाइगर वाज नॉट डेड, वहां के जो लोग थे उनको एहसास हो गया कि टाइगर मरा नहीं है, टाइगर जिंदा ही था। द बुलेट हैड मिस्ड, बुलेट जो है वो क्या हो गया था, मिस हो गया था। लेकिन वो गिरा कैसे, क्योंकि वो डर गया था, टाइगर जो है वो डर के मारे गिर गया, उसका गोली मिस हो चुका था और राजा को लगा कि मैंने टाइगर लेकिन 100वां टाइगर अभी तक मरा नहीं, 100वां टाइगर नहीं मरा है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट वेजलिंग पास्ट, वो इसलिए गिर गया था जमीन पे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। टाइगर जो है वो थका आ रहा सा टाइगर था, वो कहाँ का टाइगर था, पार्क का टाइगर था, वो वैसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए वो डर से जो है वो गिर जाता है। द हंटर वॉन्डर, हंटर जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। उन लोगों ने डिसाइड किया, हंटर्स ने डिसाइड किया कि अगर महाराजा को इस बारे में पता चलेगा कि महाराजा ने जो है वो टारगेट मिस कर दिया, अगर उनको ऐसी बात पता चलती है तो हो सकता है कि महाराजा हम लोग को अपना जॉब से निकाल दे। महाराजा तो वैसे भी पगला इंसान, बोलेगा हाँ मिस कर सकते हैं, तुम लोग झूठ बोलेगा, चलो तुम लोग जॉब से निकल जाओ। इन लोग डर गया और डर की वजह से ये लोग महाराजा को सच्चाई नहीं बताते, ये लोग जो है वो बात को छुपा लिया। उन्हीं में से एक हंटर क्या करता है, एम लगाता है, निशाना लगाता है कुछ दूरी से 1 फुट से, और वो क्या कर देता है, टाइगर को शूट कर देता है, मार देता है, और फिर उसको उठा करके जो है वो वहां पर यहाँ विदाउट मिस किए, बिना मिस किए जो है उस टाइगर को क्या कर देता है, मार देता है। जैसा कि कमांड दिया गया था राजा के द्वारा कि डेड टाइगर को जो है वो क्या किया जाए, प्रोसेसन किया जाए, यानी कि जुलूस निकाला जाए इसको लेकर के। तो वहां से निकाला गया टाउन में जो है, और पूरे टाउन में घुमाया गया, और फिर उसको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। 100वां टाइगर को क्या कर दिया गया, दफना दिया गया, पूरा जुलूस निकाल करके। अ टॉम वाज क्रिएटेड ओवर इट, और वहां पर जो है वो एक कब्र बना दिया गया। ठीक है, उसको दफना करके क्या बना दिया गया, एक कब्र बना दिया गया, उस पर लिख दिया गया कि ये 100 टाइगर है। अब देखो अगली बात, अगला बात क्या होता है कि लगभग कुछ दिनों के बाद महाराजा का जो बेटा था उसका 3रा बर्थडे था, यानी कि महाराजा का बेटा का कितना साल हो गया, 3 साल। 3रा बर्थडे जो है वो उसका आया, वाज सेलिब्रेटेड, 3रा बर्थडे जो है वो मनाया जाने वाला। 3रा बर्थडे मनाया जाना था, 3 साल हो जाएगा, 2 साल होगा, 3रा बर्थडे तो ये साल ना होगा, 3 साल हो जाएगा, हाँ 3 साल।
तो 3 साल हो चुका है, उसका तीसरा बर्थडे जो है वो क्या करना है, सेलिब्रेट किया जाना है। Until then the महाराजा had given his entire mind over of tiger hunting। महाराजा ने आज तक अपने बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि महाराजा पूरी तरीके से किस काम में व्यस्त थे, टाइगर हंटिंग में। और इसीलिए महाराजा जो है वो चाहते हैं कि आज अपने इस क्राउन प्रिंस के लिए, क्राउन प्रिंस का जो है वो देख रेख किया जाए। और इसीलिए उनका इरादा था, ऐसा इंटेंशन था कि आज मैं अपने बेटे के साथ जो है वो पूरा बर्थडे जो है वो मैं सेलिब्रेट करूं। He wished to give him some special gift। और महाराजा जो है वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं, एक स्पेशल सा गिफ्ट खरीदूं, ठीक है, उनके बर्थडे पे। और इसीलिए वो एक शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं, यानी कि एक दुकान पे जाते हैं, जो दुकान कहाँ पे था, प्रतिबंधपुरम में ही था। वो उस दुकान पे जाते हैं और रिसर्च एवरी शॉप, और हर एक शॉप में जो है वो जाकर के खोजते हैं, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन उसको कुछ भी सुटेबल नजर नहीं आ रहा था कि अपने बेटे के लिए आखिर हम क्या लें, कुछ भी सुटेबल नहीं नजर आ रहा था। फाइनली स्पॉटेड या वुडन टाइगर, अंत में जो है वो उनको क्या मिलता है, एक लकड़ी का टाइगर, लकड़ी का एक टाइगर उनको नजर आता है। और ट्वाइस शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और महाराजा डिसाइड करते हैं कि ये हमारे बेटे के लिए क्या हो सकता है, परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। और अंत में जो है वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को जो है वो बर्थडे में क्या दूंगा, एक लकड़ी का टाइगर गिफ्ट करूंगा। वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना। कितना दाम था उसका, 2 आना एंड अ क्वार्टर। 1 आना, देखो 16 आना जो होता है ना, 16 आना, ठीक है, 16 आना का 1 पैसा होता है, ठीक है, 16 आना का 1 पैसा, पैसा समझते हो, 1 पैसा। और फिर 100 पैसों का 1 रुपया, मतलब समझ सकते हो कि कितना कम दाम था इसका। हाँ, उसका भी 16 आना का 1 रुपया, लेकिन यहां पर कितना आना का है, 2 आना एंड क्वार्टर, मतलब 2.25 आना का, ठीक है, 2.25 आना का जो है वो इसको, वो टाइगर का जो है वो रेट था, मतलब बहुत कम था, है कि नहीं। अब इतना कम रेट था, लेकिन शॉपकीपर जो था वो उसको पता था, ठीक है, कि ये किसके लिए ले रहा है, राजा के, अपने बेटे के लिए ले रहा है, राजा ले रहा है। और ये प्राइस जो है वो काफी क्या है, कम है। महाराजा के लिए प्राइस कोई बड़ा बात है क्या, तो इतना सा बात था, तो ये बहुत ही कम प्राइस था महाराजा के लिए। इसीलिए ये क्या करता है कि इसको ऐसा लगता है कि इतना कम प्राइस का जो है वो चीज देने के लिए हो सकता है कि महाराजा जो है वो रूल ऑफ इमरजेंसी सो ही हैड योर मेजेस्टी एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ। चलो यहां पर जो है वो बात किया गया कि महाराजा जो है वो, उसको ऐसा लगा ना कि महाराजा इतने बड़े आदमी है और इनको हम इतना छोटा सा, इतना कम दाम का अगर मैं गिफ्ट इनके लिए रेफर करूंगा तो हो सकता है कि ये मेरे ऊपर जो है वो क्लेम कर देगा, तुमको हिम्मत कैसे हुआ जी इतना कम का बोलने का मेरे के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो है वो डर जाता है। इसीलिए वो क्या बताता है कि इसका कितना रेट है, 300, ठीक है। कितना रेट है, कितना का था ओरिजिनल में, 2 आना, मतलब 1 रुपया से भी छोटा से छोटा, ठीक है, मतलब 1 पैसा से भी कम का यह चीज था। और उसको बोल कितना दिया, 300 रुपीज, ठीक है, महाराजा के लिए देना था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेट बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस। हाँ चलो ठीक है, ये जो है वो तुम्हारे तरफ से जो है वो ऑफर है, किसके लिए, क्राउन प्रिंस के लिए। मतलब उसको पैसा भी नहीं देता है, उस दुकान वाले को पैसा नहीं देता है। चलो ये तुम्हारे तरफ से मेरे बेटे के लिए गिफ्ट, चलो दे दो। और वहां से जो है वो गिफ्ट क्या कर लेता है, ले लेता है, और गिफ्ट के लिए लेकर के वहां से वो क्या करता है, अपने साथ वो चला जाता है। समझ में आ गया, गिफ्ट बहुत कम का था, उसको रेट ज्यादा बता दिया, लेकिन फिर भी उसको पैसा नहीं मिला। उसको क्या बोल दिया कि तुम्हारे तरफ से मेरे बेटे के लिए, यानी कि छोटे राजकुमार के लिए क्या है, गिफ्ट। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टीनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन पूरा का पूरा दिन जो है वो बाप बेटा मस्त जो है वो किस चीज से खेलता है, वो जो लकड़ी का टाइगर था उससे दोनों के दोनों जो है वो खेलते हैं। यहां पर समझिएगा, यहां पर जो बताया गया कि इट हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। ये जो डिजाइन किया हुआ था ना, लकड़ी का जो टाइगर जो डिजाइन किया हुआ था वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा किया गया था। उसके पास बहुत ज्यादा स्किल नहीं था, उसके पास बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। इट्स सरफेस वाज रफ, उसके जो सरफेस थे वो रफ थे। सरफेस का मतलब ऊपर वाला पार्ट वो मुलायम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए था, प्लेन होना चाहिए था, लेकिन वो रफ ताने की खुरदुरा था। क्या खुरदुरा था, मतलब देखो बाल वगैरह बनाया होगा
तो हो सकता है बाल जो है वो लकड़ी का निकाला होगा, तो उस वजह से जो है वो पूरा का पूरा खुरदुरा था। बहुत अच्छा जो है वो डिजाइन देखने में लग रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे स्किल से उसको नहीं बनाया गया था। समझ में आ गया? तो अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया था। टीनी स्लीवर्स, स्लीवर्स कहने का मतलब है कि उसमें जो छोटे छोटे जो है वो लंबे लंबे से जो है वो डिजाइन जो है वो निकाले गए थे ऑफ वुड्स स्टूप अप लाइक कील्स ऑल ओवर इट, जिससे कि लग रहा था कि टाइगर के पूरे बॉडी पर जो है वो कील लगाए गए। मतलब जो बाल लगाया गया होगा वो कैसा लग रहा था? कील के जैसा लग रहा था। देखने में तो सुंदर लग रहा था, लेकिन वो अनस्किल्ड के द्वारा बनाया हुआ था। वन ऑफ दो स्लीवर, और उन्हीं में से एक लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है कि महाराजा के राइट हैंड में गड़ जाता है, दाहिनी हाथ में। वो जो टुकड़ा था लकड़ी का वो क्या हो गया? महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। He pulled out with left hand, महाराजा ने दूसरे हाथ से उसको निकाल करके फेंक दिया। लकड़ी का टुकड़ा ही तो गड़ा, क्या फर्क पड़ता है? उसको निकाल करके फेंक दिया एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और फिर दोबारा से जो है वो प्रिंस के साथ क्या करने लगे? खेलने लगे। अगले दिन इन्फेक्शन बढ़ गया। अगले दिन उसके हाथ में क्या हो गया? यानी कि उनके हाथ में जो है वो जहां पे गड़ा था, जहां पे लगा था, वो घाव बन गया। ठीक है, महाराजा's राइट हैंड इन 4 days, 4 दिनों में उनका जो था वो पूरा घाव बन गया, और 4 दिनों में ही डेवलप इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो धीरे धीरे करके पूरे हाथ में जो है वो जख्म क्या हो गया? फैल गया। यानी कि एक छोटा सा किल उनको घुसा था टाइगर का, और उसकी वजह से पूरे के पूरे बॉडी में जो है वो क्या हो गया? पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे आर्म में जो है वो फैल चुका है। मतलब अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो वो जल्द पूरा बॉडी में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, और उसके वजह से हो सकता है राजा की डेथ हो जाए। आगे 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 फेमस डॉक्टर सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं, 3 फेमस सर्जन जो कि कहां से बुलाए गए? मद्रास से जो है वो बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग या कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और तीनों ने आपस में कंसल्टेशन किया, यानी कि बातचीत किया, डिसीजन लिया, और फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि इनको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन जो है वो किया जाने लगा। ऑपरेशन के प्लेस पे राजा को ले जाया गया, और ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। द 3 सर्जन, तीनों के तीनों जो सर्जन थे who performed it, जो तीनों सर्जन मिल करके क्या कर रहे थे? ऑपरेट कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे। इट कम आउट टू द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वे लोग थिएटर से बाहर आते हैं। थिएटर कहने का मतलब जहां पर ऑपरेट कर रहे थे उस रूम से बाहर आते हैं, और बाहर आकर के क्या बोलते हैं? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन क्या हुआ? सफल हुआ। द महाराजा इज डेथ, महाराजा का क्या हो गया? डेथ। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन महाराजा, यानी कि महाराजा जो है वो किस चीज से मर गए? कौन से टाइगर से? वुडन टाइगर, और वुडन टाइगर उनके लिए 100वां टाइगर साबित हुआ, क्योंकि रियल में उसने 100वां टाइगर नहीं मारा। आगे बताया गया कि इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100 टाइगर, जो 100वां टाइगर था, ठीक है, जो 100वां टाइगर था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, उसने अपना अंतिम बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग। किससे बदला लिया? इस तरीके से लकड़ी के टाइगर ने, जो कि 100वां टाइगर था, उन्होंने क्या कर लिया? बदला ले लिया। 100 टाइगर जो उसने मारे थे उन सभी का बदला कौन लेता है? तो एक वुडन टाइगर। और यहीं पे जो है वो हमारा चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो। एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई, एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सही साबित हुई, और महाराजा जिन्होंने 100 टाइगर मार करके जो पाप किया, उस पाप का जो है वो उसको सजा तुरंत ही मिल गया, कुछ ही टाइम में मिल गया। और यहीं पे जो है वो हमारा स्टोरी क्या हो गया? अच्छा, महाराजा को जब ये भविष्यवाणी की गई थी तो महाराजा ये भी तो कर सकता था कि टाइगर से दूर रहता। टाइगर को के पास जाने की क्या जरूरत थी? टाइगर को मारने की क्या जरूरत थी? वो उससे दूर भागता। लेकिन टाइगर किंग ने जो है वो टाइगर को मारा भी, और टाइगर के हाथों वो मर गया। समझ में आया? इस तरीके का काम जो है वो टाइगर को नहीं करना चाहिए था, टाइगर को नहीं मारना चाहिए था। शायद ये टाइगर से दूर रहता तो उसको टाइगर के द्वारा बदला नहीं लिया जाता, और टाइगर हो सकता था कि बच जाए।
समझ में आया? तो ये एक भविष्यवाणी को लेकर के एस्ट्रोलॉजर की बातों को के ऊपर आ गया और इसने जो है वो 100 टाइगर को, यहीं पे हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गया। फिर इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं। लेकिन अरे नेक्स्ट डे करने का मतलब कल होता है, नेक्स्ट डे करने का मतलब मेरा जब भी नेक्स्ट डे क्लास होगा, ठीक है। और कल जो है वो आपको 5th चैप्टर का जो है वो नोट भी भेज दिए थे, मिला था कि नहीं? मिल गया था ना? चलो चलो इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।